तो नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आप सबका होस्ट चिराग बब्बर, लेके आ गया हूं आप सबका फेवरेट शो आर्टिस्ट के रंग, चिराग के रंग सीजन 4, स्पॉन्सर्ड बाय SDA। तो जल्दी जल्दी पहले सब ज्वाइन कर लो। आज कुछ नया तरीका है, कुछ अलग वे है जो आपको शायद पहली बार देखने को मिलेगा मेरी लाइफ पे। सो पहले मैं रिक्वेस्ट एक बार सबको भेज देता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का खतरनाक लाइफ। ओके, सो एक बार प्लीज पहले बता देना कि आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है ना सबको। एक बारी एंड प्लीज एक बार चेक कर लेना कि मेरी आवाज सब प्रॉपर आनी चाहिए। एंड हमारे बीच आज होंगे हमारे फेवरेट, हमारे सबके फेवरेट मिस्टर जितिन मित्तल, द फिजिक्स गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर एंड द डायरेक्टर ऑफ मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल्स। सो हम सर को बुलाते हैं पहले। तो जितिन सर प्लीज हमारी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें एंड हमारे सब इंतजार कर रहे हैं आपका। सर जितिन सर हमारे बीच ज्वाइंट है। हम आज का आपको अभी हम सेटअप भी दिखाएंगे कि हमने काफी खतरनाक लगाया हुआ है। वेट था, जितिन सर हमारे बीच आने वाले हैं। आइए जितिन सर। ठीक है, हेलो। फोन से लैपटॉप करते तो जितनी सब आपको यहीं मिलेंगे मेरी आईडी वाली, तो आप उनका यहीं पे देख सकते हैं सेशन। सबसे चलिए फॉलोअर्स और लाइक और शेयर करें एंड बस 2 मिनट हमारे पीछे है। तो जितिन सर के जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको हमने बता दिया कि जितिन सर यहाँ पर ही आएंगे। तो जितिन सर यहीं पर ही आएंगे। आप सब जितिन सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देखना है, सबको लाइव शेयर कर दें। जितिन सर सबको पर्सनली लाइव शेयर कर देते हैं वाली, ताकि आप सब यहाँ आ जाओ। तो सर ज्यादा टाइम नहीं लेते और आइए हमारे बीच हम वेलकम करते हैं द मैन विद हिज वर्ड्स, द फंकी एंड हैंडसम टीचर आई सीन एवर, मिस्टर जितिन कुमार मित्तल। So thank you so much sir, thank you so much sir for joining us. So आज कुछ नया अंदाज लेके आए आर्टिस्ट के रंग चिराग के संग सीजन 4, क्योंकि हम कुछ अलग देने का आपको रखते हैं और सर तो वैसे ही कुछ ना कुछ अलग देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। पहले सर आप फोन ले लो, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आएंगे आपके लिए एंड लाइक भी शेयर कर दो आप, क्योंकि हम एक ही आईडी से लाइव हो सकते हैं आराम से। पापा देखो मेरा होमवर्क हो गया। एंड जो भी एक काम करते हैं ना, मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ प्लीज प्लीज। तो ये लिंक मेरे पास कहाँ पर आया होगा? ये इंस्टाग्राम पे। ओके, सब अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, सर से जो बात करना चाहते हैं वो रेडी रहें। हम उनको जरूर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर आज एंड बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। सर ओपी इन द चैट हो चुका है, जोरदार तालियां जितिन सर के आते ही। सर ओपी इन द चैट हो चुका है। और मेरे को बताओ, सर शाहरुख खान सर के फैन है, बट आज सर सलमान खान टाइप नहीं लग रहा है आप सबको। एक बार सर की लुक देखो। एंड सर आप प्लीज थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि आप थोड़े कॉमन हो, मैं तो सर रोज ही दिखता हूँ इनको। हल्का सा लग, कोई दिक्कत नहीं है पाजी, बस सर को दिखना चाहिए मेन। और ये सर का डॉग भी आ गया हमारे पास। सर आप शेयर कर दो लाइक एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा भी मैक्स भी आ चुका है। मैक्स हेलो। तो आउटसाइड इंस्टाग्राम कैसे शेयर होगा? ये इसका ये बाद में हो सकता है, अभी नहीं हो पाया। अभी नहीं हो पाया। कोई नहीं सर, आइए हम आपको यूट्यूब पे भी आएगा लाइव जरूर सर के चैनल पे। सर चैनल का नाम बताओ। हाँ, यूट्यूब फिजिक्स गुरु जेके मित्तल। ओके, तो आइए PHYZIX। ओके, तो आइए अब हम घुसते हैं, विलीन होते हैं हमारे सेशन में। ये फोन कर दीजिए मेरे हवाले। तो मैं एक बार कमेंट बता देता हूँ सर को कि सर के लिए सर ओपी इन द चैट हो चुका है एंड दबंग दीपा मित्तल कमेंटेड दबंग। मजा आएगा जो भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले वेलकम टू आर्टिस्ट के रंग चिराग के रंग सीजन 4।
पहले सर आए थे बट कुछ दिक्कत के कारण हम सर सेशन नहीं ले पाए, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी इवन सर से कि सर एक प्लीज हमें एक सेशन चाहिए। सो सर स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके 12th के बोर्ड, हम अभी लाइफ में नहीं जाते जो, क्योंकि मेन जो करंटली हम उस पर बात करते हैं, बीच में आपसे बात होती रहेगी। सो 12th के बोर्ड सर जस्ट अभी भी कैंसिल हुए हैं एंड आप स्टडीज करवाते हैं 12th के बोर्ड को, ऑनलाइन होमवर्क देते हैं, काम करवाते हैं। सर आपका क्या रिएक्शन था उससे पहले? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। 40 टेस्ट पूरे सेशन में लिए मैंने स्टूडेंट्स के। 40 टेस्ट लेने का मतलब बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ मेहनत भी करी और हमने भी रात रात जग के क्वेश्चन पेपर बनाना, चेक करना। तो डिसअपॉइंटमेंट थी उन अच्छे बच्चों के लिए, लेकिन हेल्थ को देखते हुए अब क्या कर सकते हैं, जो भी डिसीजन था हम उसके साथ चल रहा होगा। सो बहुत बुरा तो लगा सर, बट हम आज आपके वर्ड्स पे वर्ड्स पकड़ेंगे सर। बीच में आपने एक बात बोला मेरे को डिसअपॉइंट थी अच्छे बच्चों के लिए। हाँ सर ये अच्छे बच्चे कौन सी कैटेगरी के हैं? फर्स्ट बेंचर, लास्ट बेंचर या मिडिल बेंचर? बेंच मैटर नहीं करता एक्चुअली, मैटर करता है कि कौन प्रायोरिटीज पर रखता है। जैसे होता है कि हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना हुआ, बिल्कुल जो बच्चे पढ़ाई के लिए बने हुए उनके लिए दुख हुआ बस। बिल्कुल जय तू नहीं था पढ़ाई के लिए और शायद तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। सो काफी अच्छा लगा। और सर का मैच जो सर का डॉग है वो बीच बीच में आ रहा है इंटरव्यू देखने, सर का कैसा चल रहा है। एंड मैं सबको बता दूं कि सर से कोई भी कुछ क्वेरी पूछना चाहता है आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट मेरे पास आ जाएगा। कोई ऐड होना चाहता है तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, आप सर से हम रूबरू करवाएंगे। जो मिल नहीं पाए ऑनलाइन क्लास में सर को देखते हैं। एंड तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग मेरे थ्रू ज्वाइन हुए हैं लेकिन मेरा वाला लाइव नहीं हो पा रहा है, तो बाकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं हाँ कि जी। सर चिराग बब्बर के अकाउंट के थ्रू लाइव है। हाँ जी। तो क्योंकि ये सेशन है तो ये सब आपके लिए हमने पूरा अरेंज किया। जो सर के स्टूडेंट हैं, जो भी सर से पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, इवन मैं भी सर से पढ़ा नहीं हूँ बट सर का मैं फैन हूँ, क्योंकि सर मेरे को दिखते रहते थे। तो सर को जो गुड इवनिंग करते थे तो सर का रिप्लाई आता था लव यू बेटा। तो ये जो चीज है वो एक टीचर ही जानता है कि वो कैसे करेगा। तो कमेंट्स भी मैं काफी पढ़ लेता हूँ। सर ओके, बहुत क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। गुड इवनिंग सर बाय पांडे मनीषा एंड विशाल जी का कमेंट है, सर आपने क्लास 12 कौन से स्कूल से किया? तो ये हम पूछेंगे, इसका जवाब वो भी नहीं सर। अच्छा ये मैं तैयार करके लाया हुआ चीटिंग है। ओके सो सर 12th बोर्ड कैंसिल हुए तो आपने कहा कि मैंने काफी पढ़ाया उन्हें। तो सर कुछ बच्चों के फोन भी आया आपको उस टाइम, कुछ डिसअपॉइंटमेंट में फोन आए होंगे, कुछ खुश हो गए सर हो गए कैंसिल। तो कैसे सर रिएक्शन थे आपको? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सच में जिनका दिल टूट गया। ओह मतलब जो 100 के लिए मेहनत कर रहे थे, मतलब हम लड़ रहे थे मिलके कि यार फिजिक्स में 100 लाने हैं, जो मेरा हमेशा चैलेंज रहता है। तो वो कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे प्रॉमिस करा हुआ था कि सर इस साल जान लगा देंगे लेकिन 100 ला के देंगे। करेक्ट। तो उन बच्चों को बहुत दुख हुआ कि उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई, या बाय चांस हो सकता है कि मार्क्स जब लगे तो उनके 100 भी हो, लेकिन वो मजा नहीं होगा, एक सेल्फ सेटिस्फैक्टरी जो होता है ना, बिल्कुल सर, वो नहीं होगा। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे कि सर अब तो बस मजा आ गया, लाइफ बनने वाला। वो मेरे जैसे होंगे। क्योंकि मेरा भी टाइम का बोर्ड कैंसिल हुआ था। मैं चाहता हूँ कि सर और मेरा फेस टू फेस बात थोड़ी हम और इसको पीछे कर देते हैं, हाँ। ताकि हम सब थोड़ा ऐसे ना, क्योंकि ना मुझे अब मजा आ रहा है थोड़ा। ठीक है, तो आप सबको प्लीज पिक्चर क्वालिटी एंड वॉइस में कोई भी दिक्कत हो तो फट से आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। सर एक कमेंट आया उज्जवल तिवारी, हम तो खुश हैं। हम तो खुश है। हाँ जी, ये मैं भी उन बच्चों के लिए खुश हूँ भाई, लेकिन उन बच्चों के लिए दुखी भी हो जो दुखी है। तो मेरे तो सब बच्चे हो ना। सर की सद्भावना सबके साथ है। सर सीबीएसई को एक आपको मौका मिलता है कि आपको फोन करके एक एडवाइस देनी है कि इन बच्चों के 12th के नंबर प्लीज आप ऐसे लगाइए। तो वो एडवाइस उनके लिए क्या होगी कि आपके बच्चों को फायदा भी हो जाए और आपको भी हाँ लगे कि हाँ नंबर सेटिस्फैक्टरी लगे? देखो, मैं तो अगर मेरी तरफ से अगर एडवाइस हो सीबीएसई को, तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाए। Okay. चाहे वो ऑनलाइन ही कराए जाए, चाहे वो जब हम इलेक्शंस करा सकते हैं वो भी प्यारे से सही तरीके से, तो ये भी हो सकते थे। करवाने की नियत होनी चाहिए थी, वो हमारी नहीं हुई। और बच्चों की सेफ्टी देखनी भी थी, तो हो सकता है कि क्या सलाह बनी हो क्या नहीं, बिल्कुल उसमें हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। देखो सेशन बहुत धमाकेदार जाने वाला। सर पहले आप बताओ कंफर्टेबल बैठे हो ना? मैं थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर दूंगा। जिनको पता है मेरा ही घर है तो मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ मैं बता दूं, सर के घर में पूरा स्टूडियो वाला सेशन है, तो सर से पूछ के आप आ सकते हैं अगर आपको कोई शूटिंग वूटिंग करनी हो तो। सर ओपन इन द चैट, मतलब ये जो कमेंट है ना ओपन इन द चैट, ये मैं गेमर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स की उनमें देखता था, स्पैम होता था। कौन है? ये तनुज का, और काफी लोग लिख रहे हैं ओपन इन द चैट। ओपी का मतलब यही है ब्लॉकबस्टर। अच्छा। ठीक है, करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि सर बड़ी मुश्किल से मिले हैं 1 साल बाद। सर पीछे ना मेरी मम्मी का कमेंट आया तो देख लो, रिप्लाई करना देना, चिराग पढ़ाई में कैसा था सबको पता ही नहीं। ये नालायक थारी।
देखिए जो नालायक होते हैं वही सर के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आप भी नालायक बनो मेरी तरह। क्या मम्मी को कह रहा है? नहीं मम्मी का तो हो गया, तो मम्मी तो टॉपर थी 12th में। हाँ, तो नहीं हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो पापा का क्या होगा? नहीं सर, पापा ने भी 8वीं करी है वैसे, बट हाँ, मैं ही नालायक निकला सर। ओके, सो सर आप ये बात छेड़ी गई है बचपन की, तो सर जितिन सर क्लास में आते हैं तो सर के थोड़े नमकीन सा हमें स्वभाव में देखने को मिलता है। जैसे कि सर कभी गुस्सा आता तो गुस्सा सर का खतरनाक, कोई चूना करते सामने। सर हंसाने पे आते हैं तो सर से बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन कोई नहीं सर। लेकिन बचपन में आप कैसे थे और उसका आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि मैं बचपन में ऐसी शरारतें करता था, क्या कैसे थे सर आप बचपन में? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा बचपन बहुत, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे सीधा आदमी हूँ। मैं बेचारे ने, मैंने कोई शरारतें भी नहीं करी होगी और स्टूडियस था, पढ़ाई लिखाई वाला। 6ठी तक तो छोटी सी निक्कर पहन के स्कूल में जाते थे। तो छोटी, हाँ, तेल का तो याद नहीं, लेकिन हाँ मम्मी वही इस तरफ से बाल कर इस तरफ से पकड़ के ये करके भेज देना। और बहुत समवन इज कमेंटिंग लैग है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली में थोड़ा नेटवर्क इशू है। आपको आवाज प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर वो बीच में क्लियर होती जाएगी क्योंकि हमारे पास भी है, हम देख रहे हैं इधर से। सो इसका प्लीज थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है? क्योंकि ना हमारे को एक्चुअली मैंने आपको आवाज सुनानी है और मेरे को तो छोड़ो, मेरे को तो रोज ही देखते हो, लेकिन सर को मेन दिखना चाहिए आप। तो आप बस इसका ध्यान रखें, कोई आवाज अगर दिक्कत आए तो। हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ कि भाई छोटे छोटे निक्कर पहन के जाने वाला बच्चा और सबसे हाइट छोटी तो सबसे आगे लाइन में खड़े होने वाला। ओके, बस ये कि टीचरों से बना के रखता था कि कोई बदमाशी ना कर पाए। बस टीचरों को होता है ना कि जो ऐसे बच्चे जो टीचर के चमचागिरी वाले, समझ गया, शिकायतें लगा दूंगा वो सर कुछ बोलेगा तो। देखो 2 तरह के बदमाश होते हैं, एक जो अपने दम पे होते हैं, एक जिनका पीछे टीचर का सपोर्ट होता है। और मेरा पैन में मैं टीचर को बोल दूंगा। तो सर उस टाइप में दे। हाँ, मैंने शायद सही एक्सप्लेन किया। ओके सर, स्कूल टाइम पे कोई ऐसी खतरनाक सी आपकी शरारत जो आपको अभी भी याद हो और उसको शरारत को सुनते आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी कि यार ये शरारत मेरे को करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन करी तो मजा आ गया? नहीं, मजा तो नहीं आया, लेकिन आज बड़ा गिल्टी सा फील होता है वो सोच के। 12th क्लास में हमारे बायो के टीचर थे। मेरे मम्मी पापा चाहते मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने बड़ी खुशी की बायो ली थी, लेकिन फिर उसके बाद बायो ने मेरे लिए बहुत बड़ी। और अब बायो मेरे को समझ ही नहीं आती थी। और हमारे सर थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जो मेरे स्कूल के दोस्त तो सर जानते होंगे। तो सर को हम फ्लैटरॉन कहते थे, फ्लैटरॉन टीवी, पीछे से फ्लैट थे वो। तो होता क्या था कि बायो क्लास हमारी लैब में होती थी, बायो लैब। अच्छा। तो हम लोग, सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते सर का एक स्टाइल था, अरे अरे कौन बातें करो, कौन बातें करना। तो मैं होता, अरे पहले बताओ इसे कौन बातें करना, उसके बाद करना। अरे क्या बात करो तुम्हारी, क्या बात करो, अरे बताओ क्या बात कर रहे हो, पहले बाद में बात करना, पहले बताओ क्या बात कर रहे हो। फिर सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मैं खड़ा हो जाता था ऐसे, खड़ा हो गए, सर कहते क्या हुआ, क्या हुआ, पैंट ठीक कर रहा, तो बैठ जाता। तो ऐसे बहुत सारी हरकतें करिए। एक बार क्या हुआ, सर क्या है, उनका बेटा भी उस समय 12th में था। अच्छा। और हम लोग भी 12th में। सर हम अपने बेटे की बड़ी तारीफें करते रहते थे, मेरा बेटा ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। तो एक दिन वो रिसेस, हमारा जो पीरियड था वो ठीक रिसेस से पहले होता था। तो रिसेस हो गई, तो सर अपने बेटे की उस दिन फोटो दिखा रहे बच्चों को। अब पढ़ने वाले बच्चे तो कुछ बायो समझ भी आती थी, उनमें से 1-2 डॉक्टर भी है। तो वो सारे सर के पास इकट्ठे होकर खड़े हो गए। मैं बाहर गया, बाकी लोग आए नहीं, तो मैं गया अंदर, तो क्या भीड़ लगी, क्या हुआ। तो देखा सर फोटो दिखा के बोल रहे हैं, मैंने कहा सर देखा ना, वो मेरी शक्ल देख कर, अरे बदमाश है। तो ऐसा क्या कुछ नहीं, सर बताओ ना, अरे सर का बेटा है, एक दोस्त सर का बेटा है, ऐसा दिखा ना, मैं शिंदी। अच्छा, सर झूठ बोल रहे हो? कहता नहीं, बहुत पढ़ता है ये, इतनी पढ़ाई करता है, इतना करता है। मैं कहा नहीं सर, मान ही नहीं सकता, मैं झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं बेटा, पूरे रात दिन पढ़ता रहता। सर मान ही नहीं सकता आपका बेटा है। समझा? ओ भाई साहब, वो जितने बच्चे इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे साइड हो लिए एक बार को, क्या बोल गया। और फिर वो फोटो में वहीं पे फेंक के मैं निकल लिया वहां से। गाइस अब मैं कहूंगा जितिन सर आप इन द चैट। लिटरली सर बहुत। सर एक कमेंट हो रहा है, चलो ये तो शरारत बता दी, बट सर को, सर ने मेंशन करा कि इस बात का गिल्ट है। एक जतिन गहलोत का कमेंट है, सर अपना कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट बताओ, एम्बैरेसिंग मोमेंट बताओ। एम्बैरेसिंग मोमेंट यार, ये ऐसा सवाल मत पूछा करो यार। यार देखो हम फनी मूड में आज एम्बैरेसिंग मोमेंट बताएंगे सर, फिर तुम मुझे छेड़ोगे, छोड़ो क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन उड़ा दिया हमने क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। सर हम ना बीच में ऐसा करेंगे कि थोड़ा आपके बच्चों के लिए फायदा वो भी और आपकी लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, तो रैंडमली पूछते रहेंगे।
सर एक क्वेश्चन मेरा बीच में आ जाता है इस टाइम पे ये कि चलो हम तो एंटरटेनमेंट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी मैं दे सकता हूँ, आप भी सर पढ़ाई के दौरान कुछ ना कुछ करते रहते हो, बट सर आजकल एक नया वर्ड, एक नई बीमारी कह सकते हैं, डिप्रेशन। तो सर कमरे में बंद हो जाना, डिप्रेशन की दवाइयां, मैंने तो पहली बार सुना डिप्रेशन की दवाइयां होती है सर, और जब एंड इसका होता है मेन सुसाइड से लास्ट में, ये सर जो फेस है डिप्रेशन में आने से लेकर सुसाइड के बीच में तक का, वो कैसे कवर करना चाहिए सर एक स्टूडेंट को? सबसे पहली बात तो बच्चा, ये आप सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, मैं हर एक को कहूंगा, लाइफ एक गिफ्ट है और लाइफ फन है बेटे। अप एंड डाउन टाइम आते रहते हैं, हम सबके साथ आते हैं। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरे को, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अर्निंग भी कर रहे हैं, हम सभी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस समय। ये बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये गुजर जाएगा। वक्त की सबसे अच्छी बात है कि बदलता रहता है। ये कभी एक साथ अच्छा वक्त था तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी कहूंगा, नेवर गेट डिप्रेस। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है यार, बहुत कुछ देखना है अभी लाइफ में, ठीक है। लाइफ, मैं अपना ब्लॉग लिखा हुआ है, आपको मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। लाइफ क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। भगवान ने दिया है गिफ्ट, माँ बाप ने दिया है गिफ्ट, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उसके साथ कुछ कर सको, उससे छीनने का। तो इस अब लाइफ क्यों दिया भगवान ने? उसने ये कहा है, अबे जा जी और मुझे दिखा जीता कैसे है तू। जीने से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक हम रोज नया मोमेंट सीखते हैं। पैदा होना भी नया सीखा, मरना भी नया सीखा। तो इसलिए लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। बस भगवान ने ये देखना है, अल्लाह, भाई गुरु जो भी है, कि दिखा मेरे को तो कैसे जी सकता है। तो इसे अच्छे से फन से जी के दिखाओ। एंड अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई भी डिप्रेशन में है, कोई भी परेशान दिख रहा है, टॉक टू हिम और हर, हेल्प करो, बात करो, परेशान मत होने दो। मतलब किसी को अकेला, कुछ कोई कह रहा है मेरे को अकेला बैठे रहना है, अकेला एक्चुअली मत छोड़ो। यहाँ पर फैमिली का सच्ची में रोल बनता है, फ्रेंड्स का रोल बनता है, हेल्प करो। सब कुछ इससे नहीं होता। मेंटल लाइफ इज एवरीथिंग। मेंटली सक्सेसफुल होना चाहिए इंसान। पैसे से सक्सेसफुल होना सब कुछ नहीं है, हर कोई हो भी नहीं सकता। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज और कहना चाहूँ कि डरा मत करो यार जिंदगी तुमसे खेलने, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो असली खिलाड़ी होते हैं। हाँ, खिलाड़ी तो जो खिलाड़ी होते हैं जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है। तो ये जितिन सर को देख सकते हैं आप कि मतलब सर अभी बता रहे हैं जैसे अपनी लाइफ के बारे में धीरे धीरे, तो सर कितने शरारती थे स्कूल टाइम पे, किसी को लगता था कि वो ही सर आज हमें पढ़ाएंगे। और तो ये चीज है जिंदगी नोटिस करने वाली। तो आइए अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम ऊपर नीचे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। सर मॉम डैड का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी ऑब्वियस रहा होगा। बट सर कभी कभी होता है सीज फायर हो जाता है या कभी कभी सर्जिकल अटैक हो जाता है, आप सब समझ रहे होंगे। तो सर कब कब हुआ है, क्यों क्यों होता था ज्यादातर, और क्या क्या आता था सर्जिकल अटैक में? ऑनेस्टली मैंने मम्मी पापा से इतनी पिटाई नहीं खाई। मैं बहुत लाडला रहा हूँ। हम 4 भाइयों में से मैं सबसे लाडला। मुझे लुक देने दो। मैं एक्चुअली सबसे लाडला रहा हूँ। लेकिन एक बार की बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा की कन्फेक्शनरी स्टोर हुआ करता था। ओके। तो एक बार साथ में ताऊ जी की दुकान थी। अच्छा। तो एक बंदा ताऊ जी के साथ बातें कर रहा होगा, मैं दुकान पे था अपनी, मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि बड़े अच्छे से हंस खेल के बातें कर रहा है। और उसके बाद वो हमारी दुकान पे आया, तो मतलब मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ ये जानने वाला है वो। उसने बहुत सारा कुछ सामान लिया, और सामान लेने के बाद उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ अभी आधे घंटे, पैसे जाऊंगा, जानता हूँ मैं ये ऐसे ऐसे करता हूँ। मैं उस समय शायद 8वीं या 9वीं में था। अच्छा। तो वो चला गया। फिर आधे 1 घंटे बाद पापा जब रेस्ट करके वापस आए, तो पापा वैसे ऐसे ऐसे मैंने बताया। तो कहता कौन था? मैंने कहा पता नहीं, खड़ा था। पापा ने ताऊ जी से पूछा कौन था? कहता कौन था? खड़ा हुआ था। ओ भाई साहब, जो सूता मेरे पापा ने। मैं वो इकलौती मार थी मेरी, बाकी मेरे पापा मम्मी ने एक्चुअली मुझे। उसके बाद सर कह रहे मैं दुकान में भी नहीं गया कभी। एक्चुअली मैं सबसे कम बैठा हूँ। तो सर एक कमेंट बड़ा अच्छा है सर, आप भी बड़े खुश होंगे। अभिषेक वर्मा नेक्स्ट सीएम है सर। नेक्स्ट सीएम है सर। नेक्स्ट सीएम है। ओहो क्या बात। हमारा नेता कैसा हो, जितिन सर जैसा हो। सीएम बना दो। गोयल, मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं किसी के कमेंट छोड़ू ना, क्योंकि पिछली बार काफी सच में कमेंट आती सर, कमेंट छूट जाते हैं। ये पब्लिक सर हमारे लिए आती है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इनके कमेंट नहीं छूटने चाहिए। पब्लिक हमारे लिए मेरे सवाल छूट जाए, इनके नहीं। हाँ, बल्कि मैं अपने 1-2 क्वेश्चन कम कर दूंगा। मैं करूंगा। गुड आफ्टरनून सर, गोयल लंच करना। एक बार सबको सर, एक बार अपने स्टाइल में हाय बोल दो सर, सबको एक बार अपने स्टाइल में बोल दो सर। हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका फिजिक्स गुरु चेतन मित्तल। लव यू ऑल। यस, अब थोड़ी और एनर्जी आ गई। सर नेक्स्ट एक किसी ने कमेंट किया है, तनु खन्ना ने, सर की बुक पढ़ लो लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या बात है, तो आप प्लीज पढ़े। मिश्रा। कौन सी बुक मेरी? कौन सी बुक? कौन सी? सर के बैग से लिख दी क्या? सर के बैग से तो नहीं निकाल दी? अरे मेरे बैग से तो बड़ी गंदी बुक निकली हुई। हिमांशु पंजाबी कमेंटेड बहुत सुंदर बोल रहे हैं सर, ये तो बात है। हिमांशु पंजाबी अभी तक अपना
अपनों का स्कूल बचपन याद आ गया, मतलब इनका कहने का मतलब है सबको अपने स्कूल का बचपन याद आ गया। क्या बात है, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट पार्ट क्या ऑफ बात लाइफ एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात है। सर आप कॉलेज गए थे? ऑब्वियसली यार, ये नहीं जा पा रहे बेचारे। मैं भी सर स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ना मानता हूँ डिफरेंस है, बट एक कोई मेजर डिफरेंस होता है ना जो आपको लगता हो कि यार ये डिफरेंस मुझे स्कूल में खल रहा है या ये डिफरेंस मुझे कॉलेज में खलता है, कि यार काश मैं यूनिफॉर्म पहन के आ सकता है, या स्कूल में होते यार काश हम भी जाएंगे किसी दिन ऐसे ना नॉर्मल कपड़े पहन के। तो सर क्या डिफरेंस मैं लगता है? जनरल बताऊं या मैं अपना एक्सपीरियंस? अपना एक्सपीरियंस बताओ सर। हम मेरा एक्सपीरियंस सिंपल सा ये है, मैं 7 साल 6 to 12 बॉयज स्कूल में पढ़ा था, तो मैं भरा बैठा था, समझ रहे? तो कॉलेज में आके मेरी वो भड़ास निकली, खूब आशिकियां करी। क्या बात है, ठीक है ना? बिंदास। मैम चिन्होला मैम हेलो। She knows everything. She knows everything. ओके तो सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर कमेंट्स भी काफी अच्छे से आ रहे हैं। सर एक हरिधन वरुण ने सर लीजिए आपके लिए बुक, हरिधे वरुण कभी हमारे साथ भी लाइव आना जितिन भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मेरी मॉम ने काफी टफ क्वेश्चन करा, मेरे को लगता नहीं करना चाहिए। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है अब तक? मैम ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी एक का नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ना सारे, मेरा स्टाइल ऐसा है, मेरे सारे बड़े दिल के करीब है, बिल्कुल सारे दिल के करीब है। मैं किसी एक बच्चे का नाम ले नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मैं सब बच्चियों के साथ फ्लर्ट भी करता हूँ, मैं सब बच्चों के साथ मस्तियां भी करता हूँ, और सब मेरे प्यारे हैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। क्या बात है सर, कह रहे हैं तनुज खन्ना वो बुक वाली बात थी ना जो, तो उसमें कमेंट है सर वो वाली बुक जो आपने क्लास में बताई थी जिससे आपकी पूरी लाइफ। एग्जैक्टली, द सीक्रेट। प्लीज सर बताएं। द सीक्रेट। ओके सीक्रेट सर। द सीक्रेट रिटन बाय रोंडा बर्न। ओके कभी मौका लगे तो वो किताब जरूर पढ़िएगा। उस बुक ने एक्चुअली, मैं जो भी आज हूँ वो उस बुक की वजह से हूँ, जो भी मैं आपके सामने पॉजिटिव दिख रहा हूँ एंड मस्ती वाला, वो सब उस बुक ने मुझे करा है। मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद आप एक्चुअली सरप्राइज हो जाएंगे कि लाइफ ऐसी हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सर्च करिएगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। इट इज बेस्ड ऑन दैट लॉ। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सर ये वाला सेशन करके, शायद पब्लिक को भी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोग हैं उतने ही आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो लतिका। ओके सर को दिख रहे हैं दूर से कमेंट। क्या बात है। अच्छा मेरे थोड़ी लाइट आंखों में बढ़ रही है। मैं क्या, लड़कियां देख देख के मेरी आंखें बड़ी अच्छी सर बस यही सुनना था आपसे कि आपके सारे, मेरी मॉम ने कमेंट करा सर बस यही सुनना। हाँ ये नहीं है उनमें। अब मैं बार बार बोलूंगी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ तभी तो मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं हूँ तभी तो मैं यहाँ हूँ। ओके सर काफी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देते कि सबका वेलकम है आर्टिस्ट सीजन 4 में, स्पॉन्सर बाय एचडी। और हमारे साथ बैठे हैं द हैंडसम, द लविंग गाय एंड द फ्लर्टी टीचर जो हम कह सकते हैं, मिस्टर जितिन मित्तल जी, जो कि एक फिजिक्स गुरु है, मोटिवेशन स्पीकर है। तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि सर यहाँ पर है। सर एक कमेंट है सर वीवीज मास्टरमाइंड सर कब खुलेगा, जनता जवाब चाहती है। बेटा इस समय तो हम सब मिस कर रहे हैं। सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन में चल रहा है बेटा, मास्टरमाइंड भी सब मिस कर रहे हैं, हम लोग मिस कर रहे हैं, वो क्लासरूम एटमॉस्फेयर मिस कर रहे हैं, वो मजा मिस कर रहे हैं। ओके सर आपने अपने, जब आप खुद स्टूडेंट थे तब तो आपने बता दें कि ये किस्सा मेरा फेवरेट है, ये सवाल मैंने करी थी। सर जब आप पढ़ाते हैं तो कोई ऐसा किस्सा मुझे याद हो जो किसी सामने स्टूडेंट ने कर दिया हो, बेशक आप उसका नाम ना ले, बट कोई ऐसा किस्सा जो उसने कर दिया जिसको आपको देख के हंसी भी आई हो, बहुत खतरनाक से कुछ कर दिया हो क्लास में सीन, कोई ऐसा किस्सा था याद हो आपको? मेरी क्लास में कोई बदमाशी कर नहीं पाता एक्चुअली। बदमाश की क्लास में बदमाशी कौन करेगा? चक दे इंडिया का इस टीम का गुंडा सिर्फ मैं हूँ, तो वो कोई बदमाशी होती है। और फिर भी सर कुछ होता है, कुछ ना कुछ हरकतें, वो कोई अगर कुछ करने की कोशिश करते तो मैं उनका उल्टा बार कर देता, तो फायदा नहीं होता। हाँ एक लड़की का एक इंसिडेंट मुझे याद है, मतलब छोटा सा बड़ा एक फनी सा था। तो मैंने एक क्लास, मैंने बोला कि भाई तुम्हारा टेस्ट होगा 6 to 8, तो वो बच्ची कहती सर 3 घंटे का टेस्ट। मैंने कहा 3 घंटे सर, 6, 7, 8 3 घंटे। एंड शी वाज वेरी इनोसेंटली सेइंग दिस कि मतलब वो सच्ची में काउंट करके बता रही है 6, 7, 8। एंड पूरी क्लास उस समय हंसती रह गई कि भाई ये क्या हुआ है, 3 घंटे कैसे गिन दिए? इनोसेंट ये एक है जो सबको। रितिका शामवाल कमेंटेड, हमें तो बहुत डांट खाई है सर से, बट सर अभी भी हमारे फेवरेट है। आई लव यू टू। इनडायरेक्टली सर का आंसर है आई लव यू टू। काफी कमेंट आ रहे हैं सर, आप तो फोन नहीं छूटेगा। आपके साथ मैंने अपना स्टडी स्टफ को कभी एंटरटेन नहीं किया, बट यस वन डे विल डिस्कस डेफिनेटली। एंटरटेन नहीं किया, ये कमेंट आया है। हृदय वरुण, आपके साथ मैंने अपना स्टडी स्टफ को कभी एंटरटेन नहीं किया, बट यस वन डे वी विल डिस्कस डेफिनेटली। जैसे मुझे तेरा कमेंट समझ आ जाएगा तो जवाब दे दूंगा। सेम
सेम, नीचे से मैक्स भी बोल रहा सेम भाई। मैं तो मुंह से सुबह निकाल के बात कर रहा बाबा। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं सर से क्वेश्चन करते हुए। हम ये सेशन जितना एंटरटेनिंग हो सके आपके लिए एंटरटेनिंग और इंटरेक्टिव बनाएंगे, ताकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाए। सर से चाहे 2% घर की जो नॉलेज है न, सर की 100% नॉलेज में 2% अगर नॉलेज भी ले जाए तो सर के लिए बहुत अच्छा होता है। 2% नॉलेज है तो कोई वापस भी इतनी है। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अपन, ठीक है? आ लो सर, सामने सामने आ लो। रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं हम, तो सर को जल्दी जल्दी जवाब देना है और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो सर बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। सर ओके, रेडी? ओके, लेट्स 1 2 3। फेवरेट एक्टर मेल, फेवरेट एक्टर फीमेल, सनी लियोनी, फेवरेट एक्टर ओ मैं फ्लॉप कर गया यार। नो वन एक्सपेक्टेड, पर जो मेरे बच्चे पढ़े हुए उनको पता है। तो मैं रोगन के लिए नीचे देख रहा आई एम अ बिग फैन ऑफ सनी लियोनी। हूं। नहीं ऐसा नहीं, मैच मैच मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। देख रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर ऑब्वियसली एसआर के। नहीं इन यंगस्टर जो अभी भी नए नए आए ना। इन यंगस्टर आयुष्मान खुराना। और क्या बात है सर, मेरा भी। ओके सर, फीमेल, फीमेल में नाम नहीं पता, तो सारी अच्छी लगती है। जो भी हमारे देख लेते हैं। बट अनुष्का इज टैलेंटेड, दीपिका इज टैलेंटेड। ओके, सो विराट सर, आप अगर देख ले मेरी लाइफ गलती से कभी तो देख लीजिएगा, बंदा स्मार्ट है, अनुष्का को संभाल के रखिए। विराट सर से ज्यादा नहीं, ही इज एन इंस्पिरेशन। ओके गुड। सच्ची में यूथ के लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, एनर्जी, वो सबके लिए सच्ची क्या में। बात सर, क्या बात है। ओके सर, फेवरेट एक्टर और फेवरेट बॉलीवुड एक्टर सब पूछते हैं, कोई ऐसा लगा हो जो इतना गंदा नेगेटिव रोल कर दिया हो किसी मूवी में, आपको भड़ास आ गई यार ये क्यों कर रहा है, कोई ऐसा एक्टर? संजय दत्त। संजय दत्त, वो जो मूवी आई थी ऋतिक के साथ, अग्निपथ। ओके, मतलब सच्ची में मतलब भाई खुंदक आ जाएगा, आपको पकड़ गया। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वो। नहीं नहीं, वो रोल में घुस के वैसे सबको संजय दत्त अच्छे लगते हैं, सब हाँ। संजय दत्त लव यू बोल दो। हाँ सर, संजय सर आई लव यू। हाँ। इतना अच्छा रोल था कि हाँ। वो कैरेक्टर दो मैं ही माफी से जा सही रहा बात है, हम तो बोल रहे थे कपिल शर्मा शो होता है सर, देख लेंगे। संजय दत्त सर हम कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। नहीं बट सर देखो, थिंक बिगर, ऑब्वियसली ऑलवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, देखो सर के साथ मैं तो सोच रहा हूँ एसआर के जी मेरे को देख रहे हो। अरे सर सर क्या बात है। ओके सर, नेक्स्ट सर, फेवरेट गेम। फेवरेट गेम कैंडी क्रश। अरे सर वो वाली बोल रहा हूँ सर, क्रिकेट ऑफ मेरे को लगा था यही बोलोगे क्रिकेट। ओके ओके सर, शादी होगी आपकी, हाँ। एक छोटा सा बच्चा भी है, कभी हुआ सर कभी घर के बाहर सोना पड़ा हो या सोना पड़ा हो? हाँ मतलब कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना, मतलब क्या करना चाह रहा है, मैं समझा तो वो मैम से पूछ लूंगा बाद में। नहीं समझा बड़ा अच्छा मतलब थोड़ा नोकझोंक टाइप में हो गया हो आपका। लड़ाई बीवी हाँ, से हाँ। रोज होती है। अभी भी हो रही थी? नहीं एक्चुअली लड़ाई नहीं होती है, बीवी की तरफ से एक तरफा हमला होता है, लड़ाई तब होती है जब दोनों तरफ से हो। सही बात है। बीवी की तरफ से हमेशा एक तरफा हमला और होता वो एक तरफ हमला आया तो सामने से हमला करने की क्षमता है, रहती बस है। वो उससे लड़ाई नहीं कहेंगे। ओके सर, सो इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन भी है सर, आपकी एक तरह से आपकी एक पर्सनालिटी है जो कि अभी हम इस टाइम जो मैंने भी थोड़ी डिस्टर्ब कर दिया आगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट सर एक आपकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है, पूरा आपको यूट्यूब में संभालना पड़ता है, तो सर ये टाइम मैनेज कैसे करते हैं? और ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन रहेगा कि वो अब आगे जाकर टाइम मैनेज कैसे करें। देखो मैं अपना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, रोज बीवी से डांट खा रहा हूँ तो इस कारण। बट आप सभी को कहूंगा कि हाँ, स्टूडेंट लाइफ में मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करा, क्योंकि एक सिंपल सा एक फंडा मैंने हमेशा अपनाया, जो आप लोगों को एडवाइस करूंगा हमेशा अपनाओ। लाइफ में जिस समय जो कर रहे हो उसको 100% अच्छे से करो, और उस समय आपका 100% इन्वॉल्वमेंट उसी में होना चाहिए। जस्ट लाइक इस समय हम ये कर रहे हैं तो इस समय मैं 100% ये सोच रहा हूँ, करेक्ट। मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, मैंने अभी यूट्यूब वीडियो बनानी है, मैंने क्लास लेनी है, टेस्ट लेना है, ये सेक्शन जब तक चले इस समय ये चलेगा और कुछ नहीं। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ाई, जिस समय आप खेल रहे हो उस समय सिर्फ खेल। आपके दिमाग, जब आप खेलने गए हो तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार वो घर जाके पढ़ाई करनी है। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो चाहिए यार दोस्त के साथ मैच लगाया हुआ है वो खेलने जाना ना, टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। जिस समय जो कर रहे हो उसको अपना 100% एफर्ट दो, उस समय सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है अपना।
नो नीड टू टाइम मैनेजमेंट। मेरा फोन दूर था, नहीं तो मैं खुद लिख देता जितिन सर ओपन द चैट। एक बार सब स्पैम कर दो, जिनको ये इंटरेक्टिव सेशन बहुत अच्छा लग रहा है सब एक बार स्पैम करो सर के जितिन सर ओपन द चैट, बिकॉज जो इंटरेक्टिव सेशन मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि मेरा आपने खुद ही देखा लाइव का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है ऐसा, और बहुत सर सारे के लोग साथ ज्वाइन नहीं हो पाए हैं क्योंकि मेरी तरफ से लाइव नहीं हो पाया है। बहुत सारे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो उन सबको मैं बता दूं कि आपको YouTube पे ये पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो में मिलेगी मेरे चैनल पे, जहां तक हो सके मिलेगी, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ ये मिलेगी, इसकी ऐसी की तैसी मिलेगी। कोशिश पूरी कोशिश रहेगी। ओके सर, काफी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं एंड कमेंट्स भी कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं थोड़े थोड़े कमेंट। अच्छा ये सॉरी, ओपी राइट, नाइट आउट, सैलमोन भाई, हंसी वाले स्टिकर, सर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ इंस्टा पे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर आ रहा है शायद, कोई नहीं, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी खराब आ रही है, वो नेट थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा आगे तो ये छोटा सा सर का बेबी है, हेलो कर दो सबको। हेलो करो, हेलो हेलो मेरे जवानों, बोलो बोल दो, एक बार बोल लो, इसको लाइक करे सब्सक्राइब करे बोल दो, हैं? ऐसे बोलो, लाइक करे बटन तोड़ दे, लाइक का बटन तोड़ दे एक बार। ओके, नहीं नेट प्रॉब्लम हो रही है, हाँ वो थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, वो ठीक हो जाती है बीच बीच में, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी, मैं यहाँ ध्यान है मेरा। सर देखो सही है ना, तो इतनी तो पिक्चर क्वालिटी सही है, हाँ हाँ है ना, इतना तो लग ही रही हो सर, स्मार्ट क्या बात है। अरे और कैमरा चल रहा है, हम अपना लग गए हैं। ओके, तो सर ने काफी अच्छा सर ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सर एक किस्सा जो मुझे बार बार सुनने का मन करता है आपसे, पता नहीं क्यों, मैंने एक बार सुना था सर, वो रिमोट का ढक्कन। रिमोट का सर सब बताओ, क्या ये वाली जो कहानी है सर को यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके डालनी चाहिए अलग से या नहीं? सब कमेंट करो सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सर प्लीज। हम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज हो जाए सर, आपके अंदाज में। हेलो सर यू आर यूनिक टीचर, एक्चुअली मैनी टीचर आल्सो हैव टू लर्न फ्रॉम, करेक्ट। बहुत अच्छा कमेंट आया, शाउट आउट टू यू निकेत सिंह। शाउट आउट टू यू निकेत। टीचर वर्ड अपने आप में इतना प्यारा है बच्चे, किसी को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू कि आपने मेरे को अच्छा बोला, लेकिन हर गुरु हर टीचर अपने आप में अच्छा है, उसके लिए कभी भी कुछ भी ऐसा मत बोलो कि उसको किसी के सीखने की जरूरत नहीं, देखो हर टीचर हर गुरु अच्छा है, बट हर किसी का अंदाज अलग अलग होता है, ऑब्वियसली अंदाज अलग अलग होता है। हर स्टूडेंट का भी अपनी एक तरीका अपना एक टेक्निक है, और वही सब है। बट मेरे को पता नहीं क्यों ये कोइंसिडेंस है या क्या है, मास्टरमाइंड में जितने भी मैंने टीचर देखे सब एक से ही है यार। चाहे हमारे वो चेतन सर ले लो, चेतन सर हेलो लव यू सर, अगर आप देखो वीडियो बाद में देखेंगे, वो तो देखेंगे, वहां तक मैं भी पहुंचा है। चाहे हमारे दीपक सर ले लो, वो जितिन सर हमारे सामने बैठे हैं, इवन वहां की रिसेप्शनिस्ट मैम, सारथी मैम, तान्या मैम, सब एकदम बिंदास है। तो सर ये टीम कैसे बनी मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल की, जो कि नेशन जानना चाहता है, इतने बच्चे जानना चाहते हैं कि ये मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल का आगाज कैसे हुआ, कोई कैसे दो बंदे अपने कंधे में लेके ये इतना आगे बढ़ चुके हैं इसके। एक्चुअली क्या है, इसका क्रेडिट दीपक सचदेवा जी को जाएगा, जो डायरेक्टर है मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल्स के, कि जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर जब शुरू करा तो हमने सोचा भी नहीं था, यार कर दिया, और ऐसे फेज में किया था जो लाइफ में जो भी डिप्रेशन की बात हो रही थी कि हम सभी जीरो पे थे, जीरो भी नहीं माइनस में, तो उस फेज में हमने स्टार्ट करा था। और हमें अच्छी तरह याद है, हम लोगों ने एक स्टूडेंट, अमित सेमवाल नाम का एक स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट था मास्टरमाइंड में, उसको हमने 2 महीने पढ़ाया था, सिर्फ एक ही बच्चा था 2 महीने तक, सिर्फ एक बच्चा। लेकिन उसके बाद हमने वो जो मेहनत करी ईमानदारी से और उसकी लगन से, हमने 300 400 बच्चा भी हम लोगों ने पढ़ाया है एक पर्टिकुलर सेशन में, एक सब्जेक्ट में। क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं इसके लिए भी। सर आपका हाईएस्ट बैच अब तक कितने स्टूडेंट्स का गया? हाईएस्ट बैच मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 12। हाँ जी, मतलब हाईएस्ट अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर एक बैच में कितना? सबसे हाईएस्ट बच्चे अब तक एक बैच में मैंने 81 स्टूडेंट्स पढ़ाए 11। माय गॉड, माय गॉड। अब आगे लास्ट ईयर ऑनलाइन में मैंने 110 बच्चा कभी पढ़ा गूगल मीट पे? हाँ ऑनलाइन। क्वेश्चन है पहले। हाँ जी बोलिए मैडम, आप बोलिए। देखिए हम घर में है तो थोड़ी बहुत इतना चलता ही है, बच्चे छोटे शरारत करेंगे तो हम थोड़ा करेंगे कैमरा ऑन करके। ओके सर, सर ऑफलाइन पढ़ाया आपने, बहुत मजा आता है सब बच्चों को पढ़ने में भी। ऑनलाइन में सर कुछ ना कुछ हो ही जाता है सर, ये तो आप भी मान लो, कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके कुछ ना कुछ ऑन करके। तो सर आपको क्या मेजर जो आप अपनी साइड से डिफरेंस देखते हैं, डिफिकल्टी देखते हैं ऑनलाइन क्लास में, क्या है? ऑनलाइन क्लास में वो एटमॉस्फेयर बनाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल का इम्पॉसिबल है जो ऑफलाइन में। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी जीत क्लासरूम एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल। वो ऑफलाइन में बैठ के वो 2-4 बच्चों को रोस्ट कर देना, और वो उसमें हंसी खेल भी हो जाना, पढ़ाना भी, हंसते हंसते पढ़ लेना, वो सब बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन में।
वो, और फिर बच्चा भी क्या है, अपने घर में जब बैठा है ना, हाँ। तो उसको मेरे रैपट का डर नहीं है, सही बात है। उसको डर नहीं है कुछ भी, तो बस, तो वो एटमोसफेयर नहीं बन पाता। बिल्कुल तो जो बच्चे सीरियस है बस बिल्कुल कि बस नहीं पढ़ना ही है, कोई मजबूरी है हमारी, तो वो तो कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम मोदी जी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, ऑनलाइन क्लास भी कर दी, प्लीज ऑनलाइन थप्पड़ का भी जल्दी आगाज करें। हाँ, वो जरूरी है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल रैप का आना चाहिए सबके लिए। एक कमेंट आया, फिर सर आप बता देना हो ऑनलाइन में भी सेम एटमोस्फेयर। नहीं, पर सर आप बना देते हो वो तो सर थैंक यू, थैंक यू। ये कमेंट आया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। चैतन्य गर्ग, ओके, डिम्पल, डिम्पल, चैतन्य गर्ग, और उसके बाद दोनों गालों पर डिम्पल पड़ता है लड़के का। लड़का है? हाँ। अरे क्या बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो हम टॉपिक से भटकते नहीं है। हाँ। तो सर जैसे कि अपने काफी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो हमें काफी आपके बारे में जानने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी एक लाइफ जर्नी से भी बच्चे काफी इंस्पायर होते हैं, और इवन हो भी रहे होंगे। मैं तो सर बहुत हो रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम सामने बैठ कर सुन रहा हूँ, काफी मजा आ रहा है मुझे। सर हम उस टॉपिक पे थे, वो आपका जो इंसिडेंट हुआ था रिमोट का ढक्कन, सर प्लीज अगर वो हो जाए तो 10 मिनट लग जाएंगे उसमें अकेले में। कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम है, हमारे पास भी। हाँ बिल्कुल, टाइम ही टाइम। प्लीज सर। हुआ क्या था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सचिन गुप्ता, उसने अपनी फार्मा कंप्लीट करी थी, बी फार्मा, एंड चलो चलो चलो, समवन इज रिक्वेस्टिंग टू बी लाइव इन। हाँ काफी रिक्वेस्ट है, मैं एक बार एक टाइम रख लूंगा। अच्छा, तो उसने, उसके फार्मा वालों के दोस्तों ने, उसके कॉलेज के दोस्तों ने प्लान बनाया कि शिमला जाएंगे घूमने। तो मैंने कहा भाई बेस्ट फ्रेंड है, मैं कहा भाई मैं भी चलूंगा साथ में, तो मैं भी उनके साथ हो लिया। वो मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी मिस्टेक भी थी। तो और उस दिन के बाद से, उस ट्रिप के बाद से बायो वाले से और नफरत करने लग गया मैं। तो साला क्या है, क्या जीते हैं, क्या है जी रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? तो, हाँ सीरियसली। तो अब हुआ क्या कि शिमला जाने के लिए वहां पे अब होता क्या कि हर ग्रुप में ना, लौंडा लौंडा का ग्रुप है हमारा 7-8, हर ग्रुप में एक जन ऐसा होता है जिसके सब लेते हैं, बिल्कुल क्लास लेते हैं, है ना, वरना मजा नहीं आएगा ग्रुप में। तो हमारी ग्रुप में भी एक बंदा था, ऐसा नाम नहीं लूंगा मैं। और अब हम लोग वहां पर क्या गए, पहुंच गए शिमला जाने से पहले कालका पे रुकते, फिर वहां से टॉय ट्रेन मिलती है, तो हम लोगों ने टॉय ट्रेन वहां से ली सुबह। अब हम करते क्या थे, वहां पर ट्रेन, वो टॉय ट्रेन चलती कम है, रुकती ज्यादा है, हर 5 मिनट में स्टॉप आ जाता था। तो जो दूसरी प्लेटफॉर्म की दूसरी वाली साइड है, वहां पर उतर जाते थे, और फिर जब वो चलने लगती है धीरे धीरे, तब हम भाग के उस पर चढ़ते थे। तो हम करते क्या थे, जो वो एक बंदा था हम उसको सबसे एंड में रखते थे, हम सब चढ़ जाते थे, और जब वो चढ़ने लगता था, उसका नाम हमने जो रखा था लाश रखा। हाँ, उनका नाम यही तो लाश हाउस, लाश को हम क्या करते, वो जो चढ़ने लगता है उसका हाथ ही कर देते थे। नहीं, और फिर जब थोड़ी सी तेज आ गई तो खींचते थे। तो हमने 1 2 3 स्टेशन ऐसा करा, चौथे स्टेशन पे हुआ क्या, अब हम वो फिर करने लगा, हमने उसको ये करा, हम जब खींचने लगे तो उन्होंने हाथ छुड़वाया और हमें गाली बकी मारा की जो भी और कहता मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, और वो वहीं पर रह गया। ओके। तो अब हमारी हालत खराब कि भैया क्या हुआ। अच्छा, वही रुक गया स्टेशन पे? हो स्टेशन पे भी नहीं, मतलब उस तरफ प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, दूसरी तरफ पटरी। अब हमें ये तो पता था कौन से स्टेशन के बीच में, कौन से 2 स्टेशनों के बीच में वो उतरा है। हम पहुंच गए वहां पर, अब शिमला, हमने कहा भाई अब क्या करें, लेकर तो आना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो वो लोग कह रहे हैं कि काम करते हैं, गाड़ी करते हैं और चलते हैं वहां पर, ले आएंगे। तो वो कहते हैं जन तू भी चल, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, शिमला आया हूँ, मैं नजारे देखूंगा। तो रुके हम लोग, 2-2.5 घंटे बाद वो लोग वापस आए वापस, और उसका साथ क्या था, उसका मुंह है तो। अच्छा। तो आके जो वापस जाना है, मैं घर हो जाए अपना मुझे क्या पता कैसे जाना है। तो फिर लेकिन दोस्तों ने कहा अभी तो पूरा ट्रिप है, अभी पहले दिन कर देगा सब कुछ, तो कैसे चलेगा। सही बात है। अब हम शिमला में रुके 2-3 दिन वहां पर, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने प्लान बनाया वहां से मणिकरण जाने। अच्छा। तो मणिकरण जाने के लिए काफी दूर है शिमला से, मनाली से तो पास पड़ता है। तो अब हमें निकलना था जल्दी, हमने 10 बजे का प्लान बनाया कि हम सुबह निकल जाएंगे ताकि पहुंच जाए वहां पर से। बिल्कुल सब तैयारी हो गई, मस्त गाड़ी बुला ली हमने, सब सामान पैक कर लिया, चेकआउट कर लिया, निकल के गाड़ी में बैठ रहे हैं बस। वहां पर होटल का एक बंदा शाबजी करता हुआ टाइप का भागता हुआ आया, साहब जी आप लोग नहीं जा सकते। अच्छा। हमने भाई साहब क्यों नहीं जा सकते, कह रहे भाई साहब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अभी आप नहीं जा सकते। हमने कहा ठीक है क्या नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वापस गए। अब जब वापस गए तो वो आगे हम उसके पीछे पीछे वो मुड़ा हमारे रूम में, जैसे रूम में थे हम। तो हमारे रूम में कौन था, मैं था, सचिन था, लाश और एक रामदेव बाबा नाम रखा हुआ था, ठीक है। हम 4 रुके हुए थे। ओके। तो जैसे मुड़े वो बंदा गया टीवी के पास,
टीवी के पास से उसने उठाया रिमोट। ओके। रिमोट के पीछे ये खुला हुआ पोर्शन दिख रहा था और जहां पर सेल दिख रहे थे हमें, तो क्या था भाई साहब ये नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, क्या नहीं मिल रहा है? कह रहा है इसका ढक्कन, इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, तो इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है तो भाई इधर उधर गिर गया होगा, जवान लौंडे यार खेल रहे होंगे, कूद इधर उधर गिर गया होगा। जनरली सोफे वोफे के नीचे ले आती है एसटीडी। तो कहता नहीं भाई साहब ये निकाला है आप में से किसी ने। मैंने कहा नहीं भाई तो कैसी बात कर रहे हैं, तो रिमोट का ढक्कन क्यों लेके जाएगा? कोई पूरा रिमोट ले जाएगा, सेल ले जाएगा, टीवी ले जाएगा, तेरा रिमोट का ढक्कन कोई क्यों लेके जाएगा मेरे भाई? वो कह रहा नहीं भाई रिमोट का ढक्कन जी आपने निकाला आप में से किसी ने। और कम से कम 15 मिनट तक हमसे कन्विंस करने का ट्राई करते रहे, वो माने नहीं। हमने कहा एक काम, अब हम दिल्ली वाले मुंह पे गाली तो होती है, हमारे गुस्सा आया हमें, अरे एक काम कर बुला अपने मैनेजर को। तो बुला के ले आया, वो मैनेजर आया, वो मैनेजर भाई साहब भी नहीं सर ये रिमोट का ढक्कन तो आप में से किसी ने लिया तो देना पड़ेगा आपको और उसके बाद ही आप लोग जा पाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये अजीब आदमी है। हमने भी से कहा भाई साहब सोचिए तो सही यार, बड़े प्यार से की, रिमोट का ढक्कन कोई क्यों लेके जाएगा भाई साहब? रिमोट का ढक्कन क्यों? सोचिए तो सही। यार नहीं वैसा आपने लिया है वो वैसा आधा घंटा उसने और खराब कर दिया। हमारा दिमाग और खराब हो रहा था, लेट हो रहा है भाई मैं नहीं करने जाना है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आया गुस्सा, हमारे साथ एक और नाम था, एक हरियाणवी हमारा, और वो उसको गुस्सा आ गया भाई को, तो गालियां बकी खड़ी खड़ी सुनाई, क्या एक काम कर जा कर दे साढ़े पुलिस कंप्लेंट, दिल्ली से आया था लौंडे ले गए तेरा रिमोट का, तेरा होटल लूट लिया हमने रिमोट का ढक्कन, तो गालियां बकी और निकल लिया वहां से। दिल्ली से आया था। हाँ अब वो दिल्ली वालों के लिए जनरली लोगों की स्टेटमेंट होती है, दिल्ली वाले होते ही ऐसे, वो पीछे से खड़े हुए हमारे लिए ये सब बोल रहे हैं, हम निकल लिए वहां पर। तो अब गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी का सीन बड़ा सही है। गाड़ी कहती सुमा जैसी गाड़ी, आगे ड्राइवर और उसके साथ एक सीट, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, और उसके पीछे चार कैसे, जैसे हम लोग हैं फिर हमारे सामने दो। समझ गया, ठीक है, बैंड टाइप में एक तरह से आप मान लो। तो हम सारे बैठ गए। अब लेकिन लौंडे बैठो, लेकिन हम लोग बिल्कुल गुमसुम, क्यों टेंशन हो, मतलब जबरदस्ती का सीन खराब कर दिया। अब बैठे कैसे हो, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ सचिन बैठा हुआ, ठीक है, मेरे सामने लाश बैठी हुई है, ठीक है, इधर रामदेव बैठा हुआ है, ठीक है, इधर आगे 3, फिर उसके आगे ड्राइवर, ठीक है, बिल्कुल कोई गाना नहीं चला रखा, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हुए जा रहे हैं, जाते जाते अचानक चुप्पी टूटती है, मेरे सामने बैठी हुई लाश मेरे सामने बैठी हुई लाश बोलती है, जितेन, हाँ भाई वो ये बात बोलनी थी, हाँ बोल भाई बोल, वो रिमोट का ढक्कन ना भाई मैं लेके जैसे ही उसने ये बोला मैं यूं था, सुन रहा था मैं यूं, सचिन यूं, वो अपने फोन में लगा हुआ वो यूं, ये जो बीच में 3 बैठे हुए तीनों पलट के यूं, ड्राइवर के साथ वाला यूं, ड्राइवर ब्रेक लगाई और ड्राइवर भी यूं, ओ भाई सब यूं, और उसके अभी भी चुप्पी नहीं टूटी उसकी, ठीक है भाई सच्ची में मैं लेकर आया। क्या बोल रहा है तू? अब वो जो हरियाणवी भाई उसको गुस्सा आ गया, सबसे आगे बैठा, वो गाली बक के बोले, मैं पागल है क्या तू? गाली बक के बोलो लिटरली, मैं नाम खराब करा दिया, पूरा रिमोट ले आता, फिर ढक्कन ले आया और उसके चक्कर में इतना कलेश करा दिया हमारे नाम का तूने, क्या पूरा ढक्कन पूरा रिमोट उठा ला था। अब लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं भाई, मेरे घर में ना सेम टीवी है, सेम रिमोट है, उसका ढक्कन टूट गया। उतना इनोसेंटली उसने बोला कि सच्ची में वो विक्टिम है, कोई उसके साथ इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि वो बेचारा मजबूर है, और मतलब हम अपना सर पकड़ रहे हैं, अब भाई आदमी है क्या? मतलब सीरियसली रिमोट का ढक्कन तो कैसे उठा के ला सकता है? सर कहानी सर आपने सुना सर, हैट्स ऑफ सर, लेकिन सर हैट्स ऑफ सर, ये चीज देखो आप कहानी स्टार्ट करिए, ये लास्ट कमेंट तो अरब कमेंट आना स्टार्ट हो, इतने ध्यान से सर सुन रहे जा रहे कहानी। सर जितिन सर का क्या, हमें जितना बड़ा फैन है इस कहानी का सर, ये कहानी हमें यूट्यूब पे चाहिए डिफरेंटली, ताकि हम आगे जाके भी सुना पाए और लोगों को। हाँ बिल्कुल। सो टाइमिंग को भी ध्यान में रखना है हमें। तो अब एक बार देख लेते सर कौन आपसे रिक्वेस्ट, आपसे कौन बात करना चाहता है। तो जो सर से बात करना चाहते हैं मुझे रिक्वेस्ट भेजो, 2 स्टेप करें, मुझे रिक्वेस्ट भेजो, देन कमेंट कर दो रिक्वेस्टेड, ठीक है, ताकि हम उसका कमेंट देख ले और 2 लकी विनर्स को मिलेगा सर से बात करने का मौका। ओके तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब तक सर से हम बातें हमारी चल रही है, बट आगे हम बढ़ते हैं। सर एक होता है ना इंसान का, जैसे अब आप टीचर बने, अब हमें पता लगी आपको टीचर लाइन में आना, आपने सोच किया है, बट इससे पहले भी कुछ ना कुछ ड्रीम रहा होगा सर, इतने हैंडसम हो, कभी सोचा नहीं कि यार बॉलीवुड में ट्राई करूं या मतलब कुछ एक्टिंग फील्ड में आऊं, इंडस्ट्री फील्ड में आऊं? अरे यार वो तो तुम बोल रहे हो यार, वो तो राजपाल यादव पहले मौका मार गया, वरना मैं कर लेता।
कवर करो जल्दी। राजपाल यादव भोजपुर वाले, ये हमारे बॉलीवुड वाले नहीं है, वो दूसरे वाले। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी कमेंट सर, एक कमेंट आया हृदय वरुण का, लास्ट में शाहरुख पोज भी देना भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पक्का देंगे, जिनने शाहरुख पोज देना है वो यही बने रहे। देखना है वो यही बने रहे। ये तरीका है पब्लिक, बिल्कुल बिल्कुल तरीका। ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर आप जैसे यूट्यूब पे सर का चैनल है, चैनल का नाम है फिजिक्स गुरु मित्तल, यही है ना शायद? फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल। फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सर को आज ही 1 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं सर, कांग्रेचुलेशन सर। जल्दी सिल्वर प्ले बटन आएगा, गोल्ड प्ले बटन आएगा, और वो मेरे घर पहुंचा देना। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत जल्दी। तो आप प्लीज सर को सब्सक्राइब करें। तो सर वहां पर आप मेन जो आप हैं, एक तरह यूट्यूबर माने जाते हैं, बट आप एक स्टडी, एक इंफॉर्मेटिव यूट्यूबर माने जाते हैं। स्टडी के आप मटेरियल जार डालते हैं, पढ़ाते हैं। मान लिया सर, मान लिया सर। वो वाले लाइक वाले, लाइक कर दो, लाइक कर दो, बटन तोड़ दो, बटन तोड़ दो। घंटा दबा दे। लेकिन सर अगर आपको मौका मिलता कि यूट्यूब में स्टडी मटेरियल ना डाल के कुछ और डालना, ब्लॉगिंग करना, गेमिंग करना, तो आप क्या करते? फूड ब्लॉगिंग करता। ओके, और सोयाबीन चाप की ना जगह जगह की आइटम में डालता, तो चाप का मैं बहुत दीवाना हूं, सच्ची में। अरे वाह, क्या बात है। तो ये एप्रोप्रिएट आंसर है। तो सर सिर्फ फूड ब्लॉगिंग के लिए सर, मतलब चाप के लिए सिर्फ फूड ब्लॉगिंग करते सर? तो क्या बात है सर, इतने चाप के दीवाने। हाँ, खाने का बहुत दीवाना। अरे क्या बात है। तो ये नई चीज शायद मेरे को पता लगी है, तो शायद आपको भी पता लगेगी जितने खाने के। मैं नॉनवेज का नहीं डाल पाता, नॉनवेज नहीं खाता, वेज का धमाल मचाया। कोई नहीं, नॉनवेज भी मैं संभाल लूंगा कल आप करके। हाँ एकदम। हाँ, बस हम तो पाड़ते हैं सर, खाते नहीं है। हम पाड़ते हैं, हम पंजाबी जो है सर पाड़ते हैं सर। इस टाइम में लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर्फ वो हंस रहे हैं। तो इसका मतलब आप सब हमें एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा मकसद था कि हमें इस माहौल में सबको एक एंटरटेनमेंट देना है विद नॉलेज। तो वो हमारा मकसद शायद सर पूरा हो रहा है। बिकॉज ऑफ यू सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ये जो हंसी का स्टिकर आ रहा है, भगवान करे एक एक दुआ आपके चैनल पे जाए और आपके चैनल सब्सक्राइब हो जाए। आज क्या टूके कर दो, बस जल्दी जाओ, सब्सक्राइब बटन तोड़ दो। वो करो ना करो तुम, लेकिन ऐसे हंसते हो। हाँ, बाकी गाइस आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं इस टाइम ऐसे बैठा हूँ थोड़ा सा डर के भी, मतलब ना भी। तो एक चीज दिखा दूं, देखो इस टाइम नीचे भी बाहर देखिए, एक ही गेस्ट है जो सर के बहुत बड़े फैन है, और इस टाइम वो लाइव देख रहे हैं। सब जानते हैं इसको, भाई को। क्या नाम है भाई का? मैक्स। ये देखो, ये हाय बोल रहा है सबको, तो ये सर को देख रहा है और लगे हाथ देख। और जिसको सर के साथ लाइव आना है, जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजो, सर के साथ लाइव हो। आइए सर, आइए, बात करते हैं। हेलो कर दो, हेलो। तो ये सर का छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो आइए, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तेरे भाई को दिखा दे सर। न्यू चैनल फूड गुरु जेके मित्तल। ओहो, नाम भी आगे। भाई साहब लोगो बना के भेजो आप। कल से स्टार्ट सर। तेलंगाना नहीं, इससे बोले पहले, मम्मी से बोले एक सोयाबीन चाप की एक प्लेट भेजे। तनुज खन्ना जी, आपने सुन लिया हो तो आप प्लीज। और बाकी सर तेलंगाना बनते हैं, फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा सोने तो बेचारा अच्छा खासा सो रहा था, वो सो रहा था। सॉरी भाई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा हो चुके हैं 7:55। सर से हमने 7 से 8 की अपॉइंटमेंट ली थी, वो तो बिजी आदमी बहुत है। 12th वाले जो जिनका 8 बजे टेस्ट होना था, फिर टेस्ट कैंसिल है, ठीक है। और अब इस बात पे मुझे फॉलो बनता है। इस बात पे मुझे फॉलो बनता है। ओके सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जो कि स्क्रीन पर सब देख सकते हैं। सर ये शायद ही आपने बताया सर, इमोजी। सर एक बार जूम करते हैं, ये सर कैमरे पे, ये देखिए सर, ये इमोजी लगा के रखते हैं, पिंक का लगा या कोई भी। क्या राज है सर, कब से स्टार्ट किया है, क्यों? ये स्टार्ट मैंने किया है टीचिंग प्रोफेशन में ही, इनफैक्ट पिछले 6-7 साल में। ओके। हाँ, ये हमेशा लगा के रखता हूँ, इसलिए कि आई बिलीव इन स्प्रेडिंग स्माइल्स एवरीवेयर। बहुत बढ़िया, ठीक है। वो लोगों के चेहरे होते हैं जिनको देख के लोगों को हंसी आ जाती है, मुस्कुरा जाते हैं। हम चेहरा इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसके थ्रू मुस्कुराहट फैला लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओके सर, तो ये आज ये भी खुल चुका है सर। कैंसिल लिख रहे हैं। कैंसिल। तनुज खन्ना, चिराग भैया ना हो भैया, चिराग हो भी टेस्ट कैंसिल करवा दिया। सर मैं सच बताता हूँ, 12th वालों का सबने मेरे से पैसे, से मैंने 50 रुपए पकड़े हैं, और ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी थी। बताई दिया तो 25 में 25 सर देख मेहनत, सारी मेहनत सर। मैंने तो कैंसिल तो मैंने करा सर, तो मेहनत तो मेरी लगी। ऑन कर दूंगा, बंद करो सर। बोल दूंगा, मेरे पास इन्विटेशन है, मैं 25 का नहीं कर रहा। सर 25 में क्या आता है, छोड़ो ना सर। तो 50 में था, 25 करो ना, 50 रुपए बोले ना तुमने, 25 कर दे। अरे यार गलती कर दी, बता के यार। गलती कर दी यार, बता के। बाकी गाइस, तो आइए हम आगे बात करते हैं। जितिन सर, आप जैसे देखते हैं, एक मैं बहुत, ये सच देख के बहुत कड़वा है,
थोड़ी सीरियस बात है। कुछ लोग इस बात का बुरा भी मानेंगे, कुछ लोगों को ये बात सही लगेगी। सर कुछ यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, देखो यूट्यूबर कहलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, आप भी मानते हैं सर, बट ये कहाँ की इन्फ्लुएंसरी हुई 1.5 करोड़ की बाइकें लेना, सर इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेना, तो ये क्या लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी ऐसे पैसा उड़ाओ, आप भी ऐसे गाड़ियां लो। चलो मैं मानता हूँ वो मेहनत कर रहे हैं, होना भाई ये लोग। ये सर आपको अच्छा। मैं नाम नहीं ले सकती, सब पहचान देंगे, तो अच्छा। प्लीज कोई ऑफेंड मत हो ना, इट्स अ फन टॉक और इससे कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। सर मैं मानता हूँ कि हाँ इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ये यूट्यूब से कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट सर ये चीज फिर एक अल्ट्रा लेवल पे शो ऑफ करना, तो क्या ये सही है और किस हद तक सही है? नहीं पता क्या, देखो लाइफ में ना जजमेंटल मत हो, उनकी लाइफ है, उनको अच्छा लग रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं, उनका नेचर है, करने दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो इतने पैसे उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे हैं या सेव कर रहे हैं। उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने कमाया, वो उसकी चैरिटी करे या उसको खर्च करे, उनकी मर्जी। बट सर फिर वो इन्फ्लुएंसर जो कहलाते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का काम ये होता है कि इन्फ्लुएंसिंग करना मेन, तो बट सर ये फिर कैसे है? तो ये भी तो एक इन्फ्लुएंस हो सकता है ना कि वो उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हैं। और तुम जिस हिसाब से 1.5 करोड़ बता रहे हो, तो 1.5 करोड़ के जैसे मेरी तो है नहीं लेने की, तो आपको ले भी नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो जिसकी होगी वो ले लेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। सर कमेंट्स में इस टाइम गहना गहमी होगी है। आप जिनके टेस्ट कैंसिल हो गए वो आ गए होंगे ना सारे। सर आपने टेस्ट कैंसिल करके बहुत खुशी स्प्रेड कर दी। एक कमेंट आया हृदय वरुण 12th वाला पढ़ लो, इन्होंने सर को क्या कहा है कि भैया मैं 1000 पेटीएम कर रहा हूँ, आप टेस्ट लो 8.5 से। इनका जवाब पब्लिक खुद देगी। मैं आ रहा हूँ टेस्ट लेने। गाइस सेशन 9 बजे तक है। पेटीएम नंबर इसका तो है नहीं, मेरा है ना, कोई मेरा आ रहा हूँ। फोन पे भी है, पेटीएम भी मुझे कर दो। ओके सर हिमांशी जी कह रही है टेस्ट है, तो नीचे से उसको कह रहे हैं जतिन गहलोत जी नहीं है, फिर उससे कह रहे हैं तेरे से पूछा है, तो वो कह रहा है नहीं, तो आपसे निकलो। तो लड़ना शुरू हो गए ये भैया ये कोई पॉलिटिक्स का मंच नहीं इनको है। जोड़ो, तुम आ जाओ, लाइव आ जाओ, तुम ही आ जाओ। आप चाय मंगा लो, आप लड़ लो। तो गाइस अब जल्दी जल्दी बताओ, किसी को सर से आगे बात करनी है तो हम उन्हें जोड़ लेते हैं साथ में। रिक्वेस्ट भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग रिक्वेस्ट भेज के सो जाते हैं। कमेंट रिक्वेस्ट तो है, बट आप प्लीज एक बार बता दो कि किसी को सर से अगर ज्वाइन होकर बात करनी है तो मुझे एक बार मैसेज करके रिक्वेस्ट भेज दे, ताकि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं। जब तक मेरे क्वेश्चन तो खत्म होने नहीं है, चाहे 10 बजे तक बिठा लो सर के साथ। आप भी इंटरव्यू दीजिए, प्लीज बताइए आप। एक काम करो ना, इस फोन से, मेरे फोन से काफियों को भेज सकता हूँ मैं। हाँ सर घर पे लिंक भेजो। ग्रुप पे लिंक बेटा आप में से कोई भेज दो। ये मेरी चिराग बब्बर आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड आप ये लाइव का लिंक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो ये लाइव आगे एंजॉय करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए 2 मिनट सर अपना टेस्ट वाली खुशखबरी आपको ऑफिशियली दे रहे हैं। सो क्रेडिट गोस टू चिराग बब्बर। 2 मिनट का वेट लेते हैं, पानी वानी का ब्रेक है। दादा मेकअप, दादा 2 मिनट, सर का मेकअप खराब हो रहा है। दादा सर का बाल सर के बाल हो गया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन की तरफ से हमने सर को आज ब्लैक कॉफी भी पिलाई है। नहीं वो तो मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। हाँ ले आओ ले आओ। चलो ले आओ, प्रोडक्शन दिखा दी वो सुन लिया। ओके सो काफी मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। 2 बेटा मिनट मैं ग्रुप पे लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ, इतना टेक्निकल नहीं है मेरे को पता कुछ। एक्चुअली लाइव का लिंक नहीं जाएगा, इसकी जो आईजीडी भी बनेगी उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, और इवन सर के यूट्यूब पे भी जाएगा तो वो भी लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी जो ये सेशन देख रहा है, अभी जुड़ा है, तो वो पूरा सेशन जरूर देखे, क्योंकि एक बात सर की स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिल को जीतने वाली है, और आप सबको काफी इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। दिल दे दो। चिराग तेरे अकाउंट की आईडी होगी ना, उसको शेयर कर सकते हैं। चिराग BBR 123। चिराग BBR 123 बस इंस्टा आईडी। तो गाइस ये पानी मिल रहा है हमें, फ्रेंड्स पानी पी लो। पानी है। यहाँ पे लाइव है ये भी। हाँ हो गया सब, हो गया सर। मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से पब्लिक आज आई है ना सर, पिछले बार का 1 घंटे का सेशन, इस बार का 1 घंटे, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। आज मुझे लेकिन 1 घंटे तो कल से बात है सर, मजा बहुत आ रहा है, और पब्लिक तो सर पागल है। तो बताइए जैसे आपका टेस्ट कैंसिल हुआ है, तो क्या ये लाइव हमें 15-20 मिनट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं सर? हाँ करो तो रोज थोड़ी मिलना हो। बस 2 मिनट का हमारा वाटर ब्रेक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ,
बहुत नर्वसनेस थी, बट सर ने पूरी एक लव यू बोल के नर्वसनेस सारी भगा दी। तो हम इस टाइम खतरनाक सर से लगे। सब पागल हो गए। आराम से सानवी नो। सर इस टाइम 12th वाले अभी मजा आएगा ना पीडू। नहीं राजस्थान सबकी फीलिंग यही होगी, अभी मजा आएगा ना पीडू। सानवी ये दो बेटा है हेडफोन। सर पानी पीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। चेस सर प्रोडक्शन का पानी है। ओके लाओ सर, मैं कमेंट थोड़ा देख लूं, मुझे दूर से थोड़ा दिखने का। कमेंट्स भी देख लेते हैं साथ में। देखिए हम मतलब कितने हम सिंसियर हैं कि बीटीएस जो सीन है बिहाइंड द सीन हम वो भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। क्या बात है। गुड इवनिंग सर जी। बस 2 मिनट देखिए। सानवी मान जाओ। हेलो आओ आए मेरे पिछले साल वाले बच्चे भी। ओके सो मिलते हैं और आगे हम फिर से ब्रेक के बाद आज भी चिराग के रंग सीजन 4 स्पॉन्सर्ड बाय ये हमारे साथ हैं द हैंडसम पर्सनालिटी द हंक मैन मिस्टर जितिन मित्तल, जिनका यूट्यूब चैनल है फिजिक्स कुमार जितिन मित्तल एंड यूट्यूब इनका फूड ब्लॉगिंग चैनल बनने वाला है। सो सब जुड़ चुके हैं जो जुड़ गए हैं। 12th वाले के लिए खुशखबरी। और देखिए सर व्यूअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, कमाल कर दिया सर आपने लिटरली। सर कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स देख के आपको, पहले ये बताओ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। सर आपका फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू? मेरा भी ऐसा वाला तो फर्स्ट टाइम है। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था इंटरव्यू, वो एक नाकाम कोशिश थी। बच्चे आओ बैठो, लेकिन हम करते रहेंगे। सो गाइस आ गए हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस। हमारे साथ बने हुए थे जितिन सर जो कि बहुत धमाकेदार जिनका इंटरव्यू सेशन चल रहा था। सो आप सबकी डिमांड पर हम सेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। शायद पहली बार ऐसा होगा कि मैंने किसी सेशन का पार्ट 2 करा है सर लिटरली। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर जल्दी जल्दी जो भी है आ जाओ। और मैं एक बार पहले सर को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, चेक करो सर। बहुत जल्दी जल्दी सब आ जाओ। और सर अभी 2 मिनट में आ रहे हैं बस, क्योंकि देखो बच्चे हैं यहाँ के क्रू मेंबर्स हमारे लड़ रहे हैं। देखो सर जल्दी जल्दी सब आ जाओ और सब एंजॉय करते हैं सर के साथ मिलके। करो सर सर बस 2 मिनट में आ रहे हैं सर। तेरे पास आई हुई मुझे क्यों भेज रहे हो? हाँ सेशन देखने तो आओ कम से कम। इधर दिखाओ मुझे फोन दिखा। 2 मिनट बस सर आ रहे हैं, सब जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा। मेरे को रिक्वेस्ट आने को मैसेज भेज दो। कौन? हाँ ये आ गया ना। इसको ना अंदर काले में करके छोड़ देना। सो अब हमारा थोड़ा कैमरा एंगल हो गया छोटा। प्लीज सर एक बार कैमरा चेक कर ले एंड एंगल बता दे हमारा कैसा जा रहा है। ठीक है सर आइए सर, वेलकम आपका अगेन। 2 मिनट के लिए हम लाइव स्टार्ट करते हैं। वो वाला ऐसा रहेगा, जितने सर के व्यूअर्स हैं सब आ जाए, देन फिर हम उसको बेशक हटा दें क्योंकि हमारी स्क्रीन छोटी बढ़ गई है, समझ नहीं आएगा। कोई नहीं। एंड सेकंड थिंग इज दिस, उसमें पढ़ लेंगे ना कमेंट तो वो गाइस महंगी बातचीत। 1 मिनट से भी बुला लो। हाँ जी हाँ जी। तो ये नीचे जो है ब्लैक स्क्रीन वो सर की है। सर इसमें दिखेंगे नहीं, सर आपको यही दिखेंगे बस जितने सर के फॉलोअर्स हैं और जो सर के स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं लाइव को। ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल। कमेंट दिखा दो। हटा दिए क्या? हट गया सर, अपने आप हट गया हो। कोई नहीं, इतना ही थे सर, पहले भी इतना ही आ गया। हाँ ठीक है वो इतने ही थे सर, इतने ही। मेरे को कमेंट्स पढ़ने के लिए दे दो। इसमें कर दूं कमेंट जहाँ देख लो जहाँ हो जाए। हाँ देखो आ गए ना। हाँ चाहिए। वही वाला फोन लो कमेंट्स के लिए। नहीं नहीं इसमें पढ़ो। देखो गाइस सर कितने सपोर्टिव, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं सेशन के लिए लिटरली, और मैं बैठा हूँ उससे। तो ये दिन भी याद रहेगा तो कैसे सेशन करा था हमने। और हम सब इतने मतलब बिंदास है कि ये सब बातें भी ऑन कैमरा कर रहे हैं। हमारी तो जिंदगी को लेकर था। उसको बंद कर दो सर आप, उसकी वॉइस। गाइस आप देख सकते हैं सर का नया फोन, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए 1.5 लाख महंगी बातचीत, ये बंद होता है फोन। ये नॉट स्पॉन्सर्ड, इसने हमें स्पॉन्सर नहीं करा, लेकिन
सानवी कर चुकी है अभी अनबॉक्सिंग। अच्छा, तो वही तो डब्बे के तो कर दिया इसने काम। क्या बात है। कहीं इसमें मैं ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ ऐसे। सर जल्दी सर, वेट कर रहे हैं सारे, बस 2 मिनट एंड सर हमारे करके देंगे हमारी रिक्वेस्ट, ज्वाइन होंगे सर। अभी नेट कनेक्ट नहीं। बस 2 मिनट हमें और दे, सर हमारे बीच आएंगे, तब तक आप सर का फोन देखें। ये महंगी बात की रहे, देखिए गाइस, ये मतलब काफी, हाँ सर हो गया connect। कनेक्ट हो जाओ, ये हटा देंगे, आवाज आ रही है इसमें। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे आवाज मैं कुछ तो नहीं आ रहा ना सर, थोड़ा पास ओके ठीक है। मैं इसमें कमेंट, वो भूख लग रही है तो कसम पीछे लगवा दूंगा आर्टिस्ट रंग चिराग के सर, वो एनिमल बात है ना। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम अगेन आर्टिस्ट रंग चिराग के संग सीजन 4। हमारे साथ है जितिन जी, जो कि द यंग एंड इन्हें कहते हैं इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ये होते हैं गाइस, दिस इज द इन्फ्लुएंसर। और इतना एंजॉय कर रहे हैं अब तक का सेशन, जिसने पिछला सेशन, इससे पहले हमने सेशन किया है जस्ट अभी, इसकी पार्ट 1 मेरी एडिटिंग में देख सकते हैं आप, सर के यूट्यूब पे भी डल जाएगी। एंड अब ये है पार्ट 2। तो गाइस अब हम आपको इंटरेक्ट करने का खुला, हम पूरा, मेरे फोन मेरे हाथ में, आपका एक कमेंट हम रीड करके देंगे, किसी को ज्वाइन होना साथ में। अब ये सेशन आपके नाम है, कोई ज्वाइन होना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, लाइव हमारे साथ कर सकता है। ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए। बिल्कुल। सो जितिन सर की जब तक कोई आ रहा है, मैं ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछना। सो जितिन सर, जैसे कि अभी आप इस टाइम ये चीज देख रहे हैं कि सर सही में रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर, लव यू बेटा, लव यू। काफी कमेंट देखा, मैंने कहा था ना मैं एक कमेंट पकड़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे हाथ में आ चुका है महंगे वाला फोन। सो मेरे पास एक कमेंट आपका शो होगा, कोई भी बात, जितिन सर से कोई भी क्वेश्चन आप, कोई भी पर्सनली, लेकिन जितिन सर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हो, प्लीज कमेंट करें। एंड प्लीज कमेंट भी अपनी मर्यादा में करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे सबकी सिस्टर्स वगैरह भी देख रही हैं, तो सर प्लीज देखिए। सर आपका स्माइली येलो से पिंक कैसे हो गया? I have a good collection. शर्मा गया। I have a good collection of it. और बाकी इतने प्यारी प्यारी बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे देख के भी शर्मा जाता ना, ब्लशिंग इज ब्लशिंग। शर्मा गया। ओके, देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि सर को जवाब देने में मजा आए। एक बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, पुरानी बच्ची है, मतलब पुरानी स्टूडेंट है, शिविका खन्ना। लव यू बेटा, टेडी बियर है मेरी। सर सिमरन वैसन है सर। हाय वासन, लव यू जानू। आपने पिछले सेशन में भी करा था सर, एक बार जय माता दी वाला जो आप करवाते हैं कभी कभी क्लास में, हाँ। वो हो रहा है, उसके साथ बैठ के मुझे देना, आगे बढ़ते हैं। कैसे हो मेरे जवानों, हाउस द जोश, और कैसी चल रही है सबकी तैयारी, कैसे नंबर लाने वाले हम लोग? बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। क्या बात है सर, सब जुड़ चुके हैं। मैक्स आ गया, मैक्स आ गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया मुझे बताओ सर। इसका इको आ रहा है बिकॉज वो अंदर से आवाज आपकी हमारी भी तेज है ना, कि वो अंदर से आ रही है। मेरे ख्याल सर इतने ही लोग थे आ चुके, तो हम उधर से लीव कर सकते हैं। ठीक, मैं इधर से करता हूँ, हो गया। ओ मैंने हाँ कर दो, सॉरी। सो अब गाइस आप सब बने रहें, सर अपनी आगे लीव हो रहा है, यहीं पे बैठेंगे, ठीक है, ताकि आप कोई एक काम करो ना, पहले बोल दी कि दो लोग जुड़े हैं, हाँ और अगर सर ठीक कर देंगे तो चिराग को भी आप नाम से कर। हाँ, और ये मेरी आईडी है, आप वैसे मुझे फॉलो कर लें, आज के लिए फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे आज के लिए फॉलो कर लें, ताकि अभी अगर कोई आप डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसी आईडी में सर आपको लाइन मिलेगी, ठीक है, तो ताकि आपको प्रॉपर स्क्रीन है। ओके सर, नाउ इट्स क्लियर, आ जाओ सर आप। तो सब बने हैं, हम सर लीव कर चुके हैं, लेकिन सर हमारे साथ बैठ के एकदम रूबरू सामने आमने सामने आपसे बात करेंगे। सर आपने हाँ, हमने फोन हटा ही दिया। मौली गोल्ड जी कमेंटेड, सर सीएबी प्रशांत है सर, भाई है मेरा छोटा। क्या बात है, क्या हेलो सर, कैसे हैं आप? एंड अगर कोई हाय हेलो कर रहा है तो सर एक बार ही सर ने उनको खतरनाक रिप्लाई दे दिया कि फोन भी इको मार गए अंदर से। अपने फोन से म्यूट करना आया नहीं मुझे मौली। हाँ सर, एक कमेंट मैंने मिस कर दिया, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। देवांश का सर कमेंट है, सर के पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है, लव इज योर टीचिंग। थैंक यू थैंक यू। कौन था? सर देवांश। देव्यांश, थैंक यू देव्यांश। ओके सर, अभी आपने जब जयकारा लगवाया तो काफी बच्चों ने ऊपर जय भी लिखा है। माय मॉम कमेंटेड, अपनी आईडी कमेंट कर दो। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे शो हो जाएंगे सर को, और सर को वैसे भी पहचान की जरूरत नहीं है। जितिन सर की टीचर ओपी, जितिन सर की टीचिंग ओपी शायद ये लिखना चाहता है। गर्व गर्व, तू भी मुंह से सुपारी निकाल के बोल। अरे पूरा सर फील में है, तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहा बाबा। हम नहीं खेल रहे। सो गाइस, जितिन सर ने स्पेशली ये सेशन पूरा
आपके लिए लिखवाया है ताकि आप इनसे बात कर सकें। और ये पार्ट 2 स्पेशल मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपसे मेरी बात नहीं हो पाई पीछे, तो अब आप खुला बात करिए, ठीक है? मतलब आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना, वीडियो में भी आना चाहते हैं, हाँ। तो आप आ सकते हैं। ये सेशन आपके लिए हम सिर्फ इसलिए एक्सटेंड करा, वरना नहीं जरूरत थी। सर पाकिस्तान का भी कुछ बोलना रहेगा, नो पॉलिटिकल एंड नो स्टेट। नहीं, वो है कि पाकिस्तान की माँ का भरोसा। हाँ, तो हम वो कुछ में ऐसा एंड हाँ, सर ने एक चीज बोली है कि आप आ सकते हैं, तो सर आप भी प्लीज मेंशन करें, जो भी लाइव में देखने आएगा तो प्लीज, ये लाइव रिकॉर्ड हो रही है सर, यूट्यूब से भी जाएगी, तो प्लीज आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, क्योंकि कभी कभी होता है ना सर, दारू पी के लाइव आ जाते हैं कुछ लोग। ना दोगे सस्ते सस्ते नशे करके बताना, कोई सोलोचन वाला बता देना। लाइव खोल के जितिन सर आप टेस्ट है तो प्लीज सर ऐसे रहना। ओके सर, कमेंट में थोड़ा मोटिवेशन हो जाए जितिन सर, ये तब से यही कर रहे हैं, आप बने रहे, आपको और मिलेगी। एक आयुष्मान अरुण सर, इज योर स्टूडेंट आयुष्मान अरुण, करो अरुण, हाँ करो। ओके, सो आपने अभी देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है सर, ये प्लीज आपके लिए, तो आप इसमें फोकस पे रहें। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप भी आ जाओ। नहीं पहले देखे तो सही भाई। हाँ जी, आगे सर। ओझा साहब क्या हाल चाल? अरे बढ़िया सर, आप कैसे हो? अरे भाई साहब शर्ट पहन लेते यार। जल्दी तो नेक्स्ट टाइम शर्ट पहन के आएंगे। थोड़ा फोन। हाँ जी एकदम बढ़िया, आप बताओ। तो आइए इनको कपिल शर्मा वाले फील देते हैं बहुत। हेलो सर, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप? सर मैं यहीं उत्तम नगर से हूँ। और सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ गई है। सर उत्तम नगर से। अरे सर आप तो यहीं पास से ही है, 2 मिनट बस सर आ रहे हैं, बस थोड़ा क्रू मेंबर लड़ रहे हैं ना सर, की छोटे छोटे बच्चे हैं जो। कोई नहीं सर, हम भी सर खाली आपके बैठे लिए हैं शायद कमेंट है, अरुण भैया बिग फैन, क्या बात है सर, आपके तो फैंस भी फैन आ रहे हैं आपके फैंस के भी फैन आ रहे हैं। तो क्या आप पूछना चाहते हैं जितिन सर से, क्या बात करना चाहते हैं आप सर से? नहीं रहने दो यार आपको। अरे सर हम तो वैसे ही बस, हम तो देखने के इच्छुक हैं, तो आज देखिए बात कर ली। हमारी है आवाज हमारी यार, मैं तो वाईफाई के नीचे बैठा हुआ हूँ। वाईफाई के नीचे बैठे हो? माइक ऊपर कीजिए सर, वो माइक ना अंदर बनाने के अंदर चला गया वो थोड़ा ऊपर लाओ। माइक कहीं अंदर चला गया, बाहर लाओ उसे। माइक कहीं अंदर चला गया, बाहर लाइए। बोलिए अब आ रही है आवाज? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हम तो बस वैसे देखने के इच्छुक थे आपको, भाई साहब की वीडियो बहुत देखी थी हमने। थैंक यू सो मच। और सर कोरोना कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है? कोरोना कैसे चल रहा है? कोरोना तो कोरोना की तरह ही चल रहा है। चलो आज अभी बच्चों को आने दो, देखो एक बच्चा आ गया ना, जैसे ऐसे आज बच्चों को ज्वाइन होना, तो आपके साथ फिर इसका भी बात कर लेंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है। सर 2 मिनट, एक कमेंट आपके लिए। हाँ एक आपके लिए कमेंट था। अरुण भैया, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज से माय नेम, प्लीज सर इनका नाम ले दो। राहुल हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे राहुल। इस बात के एक्स्ट्रा पैसे लेता है बेटा 15 रुपए पेटीएम कर दियो बच्चे। थैंक यू अरुण जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। लव यू सर, लव यू। ओके भाई, सेम टू सर। क्या बात है, कपिल शर्मा वाली फील लेते हैं। ओके, सो काफी कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे, तो हम कमेंट्स पे भी हमारा ध्यान है। जितिन सर, जब तक कोई और भी कोई आना चाहते हैं इन सबके नाम लेते हैं जो आ रहे हैं। मैं नाम बताता हूँ सर आपको, मैं ज्वाइन भी हो रहे हैं काफी, तो ज्वाइन तो हो ही रहे हैं। आप कोई ना कोई कमेंट भी जरूर करें ताकि हम आपका नाम मिले। बंद कर दो। चलो आया कोई और? हाय बॉस, जय पांडे। जय पांडे हाय। देवयान सुपर चैट। विनीत भाई हेलो। सुपर चैट सर, देवयान से टाइपिंग सुपर चैट। तो पांडे जी जुड़ना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, बात करना चाहोगे तो आ जाओ। वन शाउट आउट प्लीज, बिग फैन कुणाल। बिग शाउट टू यू ब्रो। कौन सा कुणाल? बहुत सारे कुणाल पढ़ा है मैंने। कुणाल गुप्ता। अच्छा समझ गया। और गुप्ता जी कैसे हो? कैसे गुप्ता जी? सर आइए, तो हम आप भी थोड़ा सा, हम भी अपना इंक्रीज करते हैं ना सर, थोड़ा मैं भी होमवर्क करके आया था घर से। लगने घर से भाग के आया तो जितिन सर, जैसे कि एक पर्सनैलिटी ना आपकी एक अलग ही चीज है। अच्छा। तो जो जैसे आपकी जो मतलब, सॉरी सर 2 मिनट, थोड़ा कैमरा अब ठीक है, थोड़ा पास हो जाओ, नजदीक है, बनी रहनी चाहिए। तो सर आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी, एक डैशिंग बंदा है, एक टीचर है, बट ये इसका पढ़ाने का स्टाइल एक अलग ही है।
तो सर क्या आप भी किसी से इंस्पायर हुए ये चीज करने के लिए, क्या आपने भी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी देखी तो आप खुद ऐसे हो गए? नहीं, मैं किसी ऐसे टीचर से तो पर्सनैलिटी से इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक टीचर है जिसने मुझे इंस्पायर बहुत करा, जिसने एक्चुअली मुझ में फिजिक्स जगाई, मिस्टर राहुल अरोड़ा, जो जिनसे मैं 12th में फिजिक्स पढ़ा था। अभी भी रजौरी में जो बच्चे रजौरी या पंजाबी बाग इस तरफ रहते हैं टैगोर गार्डन की साइड, तो राहुल अरोड़ा से अच्छा टीचर उन्हें नहीं मिलेगा फिजिक्स का। तो मिस्टर राहुल अरोड़ा आप सर्च कर सकते हो, उनका मेरे को कांटेक्ट करेंगे, मैं उनका नंबर भी आपको दे सकता हूँ। इज वंडरफुल, और वो भी मेरे स्कूल से पढ़े हुए, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इसने कहा था अभी मत बताना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सर दो किनारे ने कहा सर दृष्टि भी आ गई। दृष्टि भी आ गई, आ जाए दृष्टि। हर कमेंट पढ़ा जाएगा आपका आज। हाँ। अगर गलती से करा या जानबूझ के करो, कमेंट आपका सब पढ़े जाएगा। ओके, कुणाल गुप्ता बढ़िया सर। गौरव गर्ग ने सर आपको हार्ट भेजा है। हाँ, thank you। गौरव गर्ग ने फिर आग भी लगा दी नीचे उसी हार्ट में खुली। गौरव गर्ग है, गर्व गर्ग है। हाँ गर्व गर्ग। यार तू बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता, गर्व है वो यार, गौरव बोल रहा तू। ओए गर्व। ओके, मौली गोयल सर के बायो टीचर हंस रहे हैं। अच्छा, प्लेटरॉन। जय पांडे जबरा फैन, जय पांडे जी। अरुण भैया, अरुण सर के भी जबरा फैन हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी काफी अच्छी पर्सनैलिटी लगी हमें। थैंक यू सो मच सर, आप भी ज्वाइन करें। ओके सर, तो काफी अच्छे से सर जितिन सर आंसर दे रहे हो, काफी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं सर। एक होता है ना एक लाइफ में कि मेरे को इस एज पे आके कुछ ये ऐसा कुछ अचीव करना है, या मेरे को इस एज तक जाके मुझे ये तो बनना ही बनना है। तो सर आपका कुछ ऐसा कोई ड्रीम रहा, कोई ऐसा गोल रहा कि आपको भी यही बनना है? नहीं, ऐसा कोई गोल तो नहीं रहा, लेकिन बड़ी अफवाह फैली थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा था मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। उस चक्कर में मैंने उससे पहले 30 नवंबर 2012 को अपनी दुनिया खुद ही खत्म कर ली शादी करके। और मेरी बीवी भी सुन रही है। और ये पीछे से पहले आता हुआ क्या बात है। कमेंट पढ़ लेते हैं। जय अरोड़ा, चैतन्य ओपी। ये क्या क्या के कमेंट आ रहे हैं, किस किस के कमेंट आ रहे हैं? निकलेश मलिक जी हेलो बिट हर्ट। कौन है? अरे ये तो मेरी साइड है। हेलो सर कैसे हो? प्रोड्यूसर साहब भाई साहब। प्रोड्यूसर है तो तू डरना, मैं क्यों डरूं? काट दो। अच्छा काट भी नहीं सकते लाइन को, टाइट काट दो। ये लाइन बिल्कुल नहीं कटेगी। ये लाइन बिल्कुल। मौली गोयल कमेंटेड मैम को बुलाओ, तो मैम की डिमांड बढ़ती है। और मैम का क्या करेगी? मुझको एंजॉय करना। मतलब मेरी लाइव एंजॉय कर वीडियो। ओके यार बहुत सोचता है तू। सर आप सोचवाते हो। अच्छा। सोचवाते हो सर। बस और जो बदल मत दियो। दिव्यांग सेवैज सर। सैवेज सर, हाँ तेरे सच्ची में इंग्लिश टीचर से मिलना पड़ेगा तेरे को। कल मैंने इंटरनेशनल एपिसोड किया सर टोला पॉलिटिशियन के साथ। अच्छा। वो थोड़ा फंबल खा रहा तो इंग्लिश बोल ली। कल बहुत इंग्लिश बोल ली मैंने। सर एक बार SRK का आपका फेवरेट डायलॉग सर मैडम के लिए प्लीज। ओके सर। ये कौन बोल रहा है? सर ये बोल रहे हैं कुणाल गुप्ता। अच्छा, कुणाल गुप्ता। गुप्त रुक के फिरता है। अच्छा, वही कलोना वाला। सुना नैना, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो अपने चारों ओर तुम्हें महसूस करता हूं। हर घड़ी, हर वक्त, हर जगह मेरे नैना को ही ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नाना, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, मरते दम तक और उसके बाद भी। आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। ये सब लिखा हुआ है इस डायरी में। रोहित ने कितनी गंदी हैंडराइटिंग है। सर ओपी सर। हिमांशु भाई हम दोबारा के थैंक यू सो मच। ऋतिक मक्कर, ऋतिक भाई कैसे हो? बहुत अच्छे फ्रेंड हमारे। हेलो सर जी कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। अरे जानता हूँ इसको मैं। स्मार्ट ही रहते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल। ओके, माय मॉम कमेंटेड अमेजिंग। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतने अच्छे आप कमेंट करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिल रही है, और इवन सर को भी काफी एनर्जी मिल रही है कि और हम सबसे बात करें, हम थक नहीं रहे सर बिल्कुल भी। आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ। सर तो कह रहे मैं तो नहीं लगता मेरा रोज का है। ये सुनकर 12th B वाली नेहा की याद आ गई। सर एक आया है जितिन सर ओपी सर, आपकी YouTube वीडियोस देख के पास हुआ हूँ पेपर में। थैंक यू सर जी, लव यू योर सब्सक्राइबर। क्या बात है।
ओ भाई साहब, क्या बात। और मेरे नाम से कमेंट उसने अकाउंट बना रखे जितने हाँ जितिन सर ओपी लिटरली ये होते हैं फैन। मैं नहीं हूँ मैं सामने हूँ। नहीं हाँ लिटरली ये सर का कोई फैन ही है। लव यू भाई, लव यू यार। अपना नाम जरूर बताइए, मेरे से मिलिए यार। कुणाल गुप्ता, जितिन सर ओपी भाई आप कमेंट करते रहो, मजा आ रहा है आपका नाम लेने में। हिमांशु पंजाबी सर, आप टीचर कैसे बन गए? आपको तो एक्टर होना चाहिए था। कोई नहीं, मैं बच्चों के लिए तो एक्टर ही हूँ कलाकार ही मैं हूँ। बता दूं हिमांशु पंजाबी जी के बारे में, इनका भी बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम में इंटरव्यू चलता है। हाँ। और मेरा कल यहाँ पे इंटरव्यू है। मैं जा रहा हूँ सर इंटरव्यू देने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे बाबू जी ओके सर। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मानवी ठाकुर, हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो मानवी, हेलो हेलो, कैसी है मेरे बच्ची? मौली गौर, ओहो सर का फैन पेज, क्या बात है, क्या देख ले, फैन फॉलोइंग है भाई। जो ज्वाइन करना चाहे प्लीज ज्वाइन भी करें, क्योंकि कमेंट्स तो अच्छे से कर रहे हैं सर, और आप ज्वाइन भी करें। तो ये हमारा थोड़ा सा सेटअप पीछे बिगड़ चुका है। आज एक क्रू मेंबर ऐसे ही हो रहे हैं हमारे। क्रू एक तो सो रहा है सर, मुझे भूल गए लाइव में इनवाइट। तो अब आजा, लाइव में इनवाइट आजा। ये भाई साहब शादी थोड़ा सर की, जो इनविटेशन कार्ड आया घर पे। अब आजा बे। सर बहुत अच्छा कमेंट है, इन्फिनिटी सीकर का, सर जिंदगी जीना तो कोई आपसे सीखे विद हार्ट। लव यू तो सीख लो और जियो। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर, हर किसी की लाइफ में ना मूवमेंट आता ही आता है, चाहे वो जितना भी बिंदास हो, एक टाइम पे लगता ही है उसे कि नहीं यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए ये, या मैं फंस चुका हूँ, मतलब होता ना आगे कुआं पीछे खाई। तो एक डार्केस्ट मोमेंट है आपकी लाइफ का सर, अगर आप प्लीज वो शेयर करना चाहते हो। डार्केस्ट मोमेंट लाइफ का जो सबके साथ, एक मिनट भाई, एक मिनट, कितनी देर लगने वाली है? बाबू सुबह जगराता चल रहा है, सुबह 6 बजे तक मैडम, झांकी के बाद हम बंद कर देंगे। हाँ जी सर प्लीज आइए आप। समवन सिंह सर, रील्स वापस बनाना शुरू कर दो। मैं बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ। सर कमेंट तो बहुत। कुणाल गुप्ता, सिंगरिंग भी कर दो सर, तुमसे ही वाला गाना। ये देखो सर क्या बात है सर, रील्स वाला पढ़ लिया। मौली गोयल बिग फैन सर, गोयल अंश, हेलो सर एंड डोंट जॉइन मी, थैंक यू सो मच। हेलो अंश। हाँ जी सर प्लीज सर, सॉरी हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कि आपकी लाइफ का डीपेस्ट एंड डार्केस्ट जो आपका मोमेंट था, जहाँ आपको लगा कि बस खत्म हो। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि यार आते सभी के साथ है ये मोमेंट्स भी। मैं कौन सा मोमेंट बता रहा था, मैं तो खुद ही भूल गया यार। क्यों भूल गया मैं उन कमेंट्स को पढ़ने के चक्कर में। कोई नहीं, आप एक जो आपने डाली थी सैनिटाइजर वाली, वो एकदम हिंदुस्तानी भाव स्टाइल में। अच्छा वो वाली कह रहा है ना, वो सब नहीं है। अब आप पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स बिल्कुल दूर, तो मतलब ही नहीं अपना उससे है भिड़ू। अपना बिंदास रहने वाला है, अपना यही चलने वाला है भिड़ू। अगर तेरे को अच्छा लगेगा तो देखता रहे। एक कॉमेड आदत, हेलो सर बिग फैन। हेलो, लिखा करो यार, मैं थोड़ी अपनी फीलिंग ले लेता हूँ। लिखा करो, हेलो जितिन सर बिग फैन सर। यार चिराग के अगर गलती से है एक दो तो वो भी लिख सकते हैं। नहीं तेरा कौन आना, मेरी ही मेरा व्यूअर, अब स्पैम करता हूँ आप। नहीं कोई। ओके जितिन सर ओपी सर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग बिग फैन मैन। मैं मिलना चाहूंगा भाई, मिलना चाहूंगा भाई, या दोस्त सहेली जो भी है। घर मिमिक्री भी कर दो। अभी करी थी घर, अभी करी थी, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतिक मगर सर एडवांस, हाय गंदा बच्चा चाहिए। क्या एडवांस? वो एडवांस, क्या एडवांस चाहिए? वही चले पैसे चाहिए तेरे को एडवांस में? नहीं सर, वो एडवांस है, दूसरी वाली एडवांस की बात कर रहे हैं। ये पीता हूँ, मैं नहीं पीता। मेरा भाई ना, नॉट माय बैड। इसको रिपोर्ट करो, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। लाइव में रिपोर्ट लाइव में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके सर, सो सर प्लीज बताएं, क्योंकि आपका जो वो चीज है ना, तो आप उससे कैसे उभरे? कोई ऐसा सीन जहां एकदम जिंदगी रुक सी गई हो सर आपकी? देखो सभी के पास आता है। मैं आप सबको एक बात बताऊंगा कि आप आज जो भी कर रहे हो ना, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आप अपने इस प्रेजेंट को सोचोगे ना, तो आपको एक बात दिमाग में आएगी, भाई यार मैं कैसा था, मैं क्या था, मैं बच्चा था। तो जैसा कि लाइफ हमेशा लर्निंग है, तो अभी आप जो भी लेवल पर हो, आप मैच्योरिटी मैटर्स, मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। जो कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, हम लोग मैच्योर नहीं है कि हम लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो ये बात तो जो ये बाबू सोना वाले जो मैं बच्चे होते हैं, इनको मैं हमेशा जो बोलता हूं, वही गलती मैं भी कर चुका हूं एक्चुअली। तो वही गलती को ही मैं बताऊंगा कि वो मेरा डार्केस्ट फेज था, और उससे उभरने में उस किताब द सीक्रेट ने मेरी बहुत हेल्प करी। और आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हूं, उस बुक की वजह से। एंड आई हैव द मोस्ट लविंग वाइफ। मैं लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे कि मेरे खिलाफ एक शब्द बोल देना, वो तुम्हारे झूठे पाड़ देगी। इतना प्यार करती है वो, ठीक है। और बहुत प्यारी सी बेटी भी है मेरे पास। तो लाइफ में सब कुछ भगवान ने सोच रखा है आपके लिए बहुत अच्छा।
तो उसके अकॉर्डिंग चले। क्या बात है सर, कमेंट में मिस कर दें सर। सो बहुत अच्छी बात करी सर ने। चिराग भाई बाल कटवाओ यार, कुणाल गुप्ता सैलून खुलवा दो प्लीज, हम जरूर कटवाएंगे। दिव्यांग नाना पाटेकर शायद मिमिक्री के लिए क्या ये भी बोला नाना भी तो शुरू करे, बाल तो सेट हो जाते हैं। जितिन सर ओपी का कमेंट एक और, सर आपका फैन पे सर, मैं भी मिलना चाहता हूँ आपसे सर, आप बहुत फनी हो। कॉमरेड सर बहुत बड़ा कमेंट है सर, बट आपने अब पॉलिटिकल कमेंट छोड़ दिए थे। I said I always loved message in your comment with several bugs and people who are not aware of stuff. इस समय चुप रहो, चुप रहो। पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे बिल्कुल। हाँ, मस्ती, मस्त। गाइस देखो पॉलिटिकल बात जो है वो पॉलिटिशियन को करने दो, हम तो फिर भी करने दो, थोड़े से एंटरटेनमेंट करने की कोशिश। उन लोगों को खन्ना जी को राम राम। ओके सर, एक और इन्फिनिटी सीकर सर, इवन एवर थॉट ऑफ गोइंग बैक इनटू रिसर्च? कभी कभी लगता है कि शायद वही सही था। कभी कभी फील होता है जब जैसे इस टाइम फाइनेंशियल सेटबैक से गुजर रहे, तो कभी कभी लगता है कि यार इंडिया वापस ना आके शायद वहीं पर ही रहता और वही सबको कंटिन्यू करता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। जो गलतियां उस समय कर दी, लेकिन अब गया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, ठीक है। और बच्चा कह रहा है सर कि भाई पीछे, इसलिए हम समझ सकते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। कवर कर रहे हैं सर ने, बहुत पंगे ले लिए, मैं बता रहा हूँ। उधर से भाई घर में भी तो रहना है, बेलन तब लॉकडाउन दोबारा लग जाए, घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। आराम से भाई, आराम से। अपने आप को बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, आराम से कैसे बोले? वो मैं क्या थोड़ा वो मेरा वो आपने आपने तो बोला। सर नितिन सर बहुत, मैं बता रहा हूँ अभी ये सर बहुत अच्छा लिखा कुणाल गुप्ता जी आपने इधर की बात में, क्योंकि अभी बेलन आया तो निशाना चूक गया होता मैडम का, बस नहीं तो अभी तक तो हो जाता काम। चूक गया भाई, ढंग से चूकता इधर लगता तो मजा आया था। निशानी तो लेके जाता है। उसके बाद ये आखिरी एपिसोड होता हमारे शो का। पुनीत खन्ना जी भाई को राम राम। राम राम भाई, राम राम। मैं पहले कर दिया भाई को। राम राम। ये हमारी क्रिकेट टीम में है। हाँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ हर संडे, पता है। हमारी टीम का नाम मास्टर स्ट्रोक है। आप फेसबुक पे हमारी टीम को भी फॉलो कर सकते हैं। अरे क्या बात सर, इतने मतलब सर ने जुगाड़ बना रखे, छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना सब एकदम कुछ नहीं बिंदास। छोड़ना सर, कुछ नहीं। लाइफ में बहुत लोग कहते हैं कि यार मतलब आज 34 इयर्स का तू अभी तक भी खेल रहा जाता है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को, जो हमारे कैप्टन है टीम के। विनी शर्मा जो अब हमारी टीम में नहीं है, वो भैया जो मेरे को इस टीम में लेके गए, जिनके थ्रू मैं टीम में गया। और मेरे सभी टीममेट्स, अगर कोई देख भी रहा है तो सबको आई लव यू एंड थैंक यू सो मच कि मेरे को अपनी टीम का पार्ट बनाया हुआ है। ओके सर, एक कमेंट और आया है निकेत सिंह का, सर मेरे चैनल का भी प्रमोशन कर दो प्लीज। चैनल का नाम बताइए। चैनल का नाम बता भाई। प्लीज, प्रमोशन का 250 रुपए लेगा। 250 चल 200 पे चलेगा। चल दोस्त है, दो भाई है, दो- चल, भाई है तो 150 जाओ। चल 150 में, 150 डन। लेकिन पहले पैसे भेज दियो। पहले हाँ, मैं पेटीएम चेक कर रहा हूँ। लाइव पेड प्रमोशन चल रही है इतिहास में पहली बार। इसी बात पे लाइक और लाइव को शेयर जरूर करें। हाँ। और मुझ जैसी नाचीज को फॉलो करें, जो जितिन सर को आप सबके सामने लेके आया हूँ। और एक अलग ही रूप जो सर आपका देखा है, बट एक इंटरेक्टिव सेशन सर का, जो शायद ही सर क्लास में बहुत कम करते हो सर। हाँ, इस है तरह ना? से तो नहीं। तो ये सौरभ लाडा जी हेलो, बहुत अच्छे सिंगर है हमारे भाई, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। सर निकेत सिंह का चैनल है थिंक अब्रॉड। तो थिंक अब्रॉड चैनल है भैया, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा बजा दीजिएगा अगर जैसा कि वो कहना चाह रहा है, ठीक है। और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा निकेत को। ओके, लव यू पुनीत भाई, लव यू। ओके तो आइए, अब ये मत करना कि सब अपने चैनल के नाम लिख के भेजना शुरू कर दें। सर मुझे भी कमेंट काफी आ रहे हैं सर। सर जैसे आपकी लाइफ में डार्क सीक्रेट ने हेल्प करी है, इससे ऊपर भी एक कमेंट है ये। सर अपनी वाइफ उन्हीं की बेइज्जती करने वाली वीडियो बनाने के लिए कन्विंस करते हो। सर आप अपनी वाइफ को उन्हीं की बेइज्जती करने वाली वीडियो बनाने के लिए कन्विंस करते हो। कैसे कन्विंस करते हो? पता नहीं क्या लिखना चाहते, थोड़ा ब्रीफ। आई एम ब्रेव। मैं बचपन से बहादुर हूँ बेटा। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हाँ जी, हाँ फिटनेस का डर साइड फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा पिटाई तो होगी, साइड फेंक दो, अपने आप बहादुर हो गए। लड़ाई करने के लिए पीटने का जिगरा नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए पिटने के लिए। आप अपने आप बहादुर बन गए। जय माता दी चिराग, जय माता दी। चलो कोई तो मेरा नाम, किसी ने तो लिखा कमेंट में मेरा नाम, आपको 200 रुपए पेटीएम करूंगा। एक कमेंट सर ये पढ़ लीजिए। अरे इतने लंबे लंबे कमेंट। सर जैसे आपकी लाइफ में डार्क सीक्रेट ने हेल्प करी, हैव यू एनेक्टेड सेम इन माय लाइफ? ओ वाह, हैव यू एक्टेड सेम इन माय लाइफ? यू हैव ऑलवेज बीन ग्रेट मेंटर एज अ फ्रेंड, यू हैव हेल्प्ड मी टू फाइंड माय ट्रू सेल्फ, मेरा ट्रू लव, ट्रू सेल्फ। आल्सो सर यू रिमेंबर मी आदर्श। अरे आदर्श, लव यू बच्चे। और डार्क सीक्रेट नहीं, इट्स द सीक्रेट। ओके सर, रिया कह रही है आपको, रिया S0001 है सर। हे रिया। आदि पाठक, ज्यादा से ज्यादा घर से ही तो निकलोगे सर?
क्या बात है, अरे यार तू घर से निकलवाना चाहता सर को यार, आइडिया दे रहे हैं तो। ये तो गलत बात है, मतलब कितना बुरा कर दिया मैंने तेरे साथ, एक तो टेस्ट कैंसिल करा तेरा, फिर ऐसे कर रहा है। मौली गोयल कमेंटेड, हाँ बिल्कुल विद स्माइल, पिटने का जिगरा चाहिए। हाँ पिटने का तो जिगरा चाहिए भाई। क्या बात है। और ये तो ये लड़की बहुत बदमाश लड़की है, बहुत मारती है बच्चों को। अच्छा हाँ ओके। इसकी सहेली वहेली को पिटते हुए देखा मैंने इसके हाथ। क्या बात है, काफी लोग जुड़ भी रही है। थैंक यू सो मच, अब तक इतनी पब्लिक साथ जुड़ी हुई है अभी तक सर, क्या बात है। कोई नहीं रिया, तू लेट हो गई, अब तो आ गई। आप अब बोल, कोई जुड़ना भी चाहता है, अगर कोई वीडियो में मेरे साथ बात करना चाहता है तो कर सकता है, जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, कोई फरमाइश हो कर सकते हो। रिक्वेस्ट कर सकते हो सर। जितिन सर आपके हमने काफी टैलेंट देखे हैं, बट सर एक कोई हिडन टैलेंट जो अब तक आप दुनिया के सामने ना लाए और आज लाना चाहते हो। कैसी बात है, अरे मतलब छुपा हुआ। कुछ सिंगिंग या कुछ डांसिंग, डांसिंग तो हमने देखा ही है, बट डांस तो मैं रील बनाता रहता हूँ हाँ, TikTok। बट कोई एक ऐसा टैलेंट जो आप करते हो बीच बीच में जब आपको टाइम मिलता है, बट अब तक आपने उसके बारे में किसी को बताया ना हो। नहीं यार, मेरी जिंदगी ओपन बुक है, सब कुछ बच्चे देख चुके हैं, यूट्यूब पे भी सब दिख जाता है मेरे साथ। और हाँ शायद मैं देखो सिंगिंग करता रहता हूँ, बाथरूम सिंगर हम सब होते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ टाइम पास के लिए करते रहते हैं, और कभी कभी क्लासरूम में बच्चों को गाना भी सुना देते हैं, तो बस वो चीज हो सकती है और कुछ नहीं। हेलो भैया लिखा है किसी ने। सर रिया कमेंटेड मैम कहा है, मैम की डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर मैम हम लाइव देख रहे हो हाँ। तो सर कुछ बोलना चाहते हैं, मैम की डिमांड बढ़ती जा रही है। हाँ भाई भाई मैम की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या करें। कांट कम मेकिंग चपाती, चपाती खानी है तो बताओ। खाना खाना है तो बताओ। प्रोडक्शन का खाना है। सर मेरे को डांस देखना है। डांस देखना है। गाना चला भाई। रुक जाओ सर, एक रिक्वेस्ट, ऋतिक मक्कर कर ले इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। हाँ चलो भाई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जो भी आना चाहते हाँ भाई ऋतिक मक्कर यार, डांस वांस तो यार अरे एक दो पोज तो हो सकते हैं सर। एक मैं यूट्यूब वीडियो भेज दूं, बहुत सारी रील देखो इंस्टाग्राम पे वीडियो है डांस वाली। हाँ भाई यार, ओ बदमाश तू देख देख ढंग से बात करिए, पहले बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, जोर हो गया यार। ठीक है सर। एडवांस हमारे कई वो है ना सीक्रेट। कमजोर हो गया तू। आ रही है आवाज? कमजोर हो ही गया है सर, लॉकडाउन में जिम खुलवाओ पहले। लॉकडाउन में जिम खुलवाओ। जब जिम का कमजोरी से क्या है भाई, चेहरा पता, जिम से चेहरा थोड़ी बनेगा तेरा, कमजोर हो गया है। अच्छा घर रहते हैं बेचारे, इंटरनेट है और ठीक है, समझ सकते हैं। खुद कह रहे हो तो चला गया। वो चला गया, अब नहीं करेंगे हम भाई, हमारी बेइज्जती करके गया है। इसको तो रिपोर्ट कर दो फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। सर कमेंट मिस हो गए काफी। दोनों कपल डांस करो, मजा आएगा। मैम की ओ भाई, couple डिमांड, भैया डांस तो बनता है। और भाई साहब जिनको मुद्रा देखना, 1000 रुपए पहले एडवांस पेटीएम करो। चिराग बाबा 8447 हाँ, अभी हम दोनों कपल डांस करके ओ देखेंगे। नहीं, ओ नहीं, वापिस ले लो, वापिस ले लो। सर हमें लास्ट में मिलना है सर, आपके एक स्टोरी का फेवरेट कैरेक्टर। लास्ट से मैं कुछ सालों पहले मिला था, उसकी शादी हो रही थी, मैंने जिक्र चढ़ा था बट गुस्सा हो गया था मुझसे, उसको वो बात नहीं करी। उसमें रिसेप्शन नहीं कराया। नहीं वो घोड़ी पर चढ़ने वाला था, घोड़ी के साथ खड़े हुए हमने बोली थी ये बात। सर कपल डांस देखना है, कपल डांस सर, मोर देन 4 to 5 कमेंट्स ऑफ कपल डांस। एक क्रू मेंबर प्लीज आ जाए कोई। मेरे मैक्स को नचवा दूं क्या, ऐसा मत करो यार। सर 1000 SRK वाला डांस, कपल डांस सर, क्या बात है। ये तो स्पैम हो रहा है सर यहाँ पे। सर योर, हाँ लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम लतिका LG16। सर योर मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी इन योर लाइफ। मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी, मुश्किल है सर आपके लिए बताना। मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी में मैं कहूंगा जिस दिन मैंने अपनी बेटी को अपनी गोदी में लिया था सबसे पहले, क्या बात है। और उसके बाद जब मतलब मेरी वाइफ जो बिल्कुल हालत में नहीं थी, मतलब क्योंकि वो एनेस्थेशिया जो सब भी होता है ऑपरेशन से पहले का, तो जो उसकी बस होश में थी, वो बस मेरे को देख रही थी, और जब उसको लेके जा रहे थे, वो जो मोमेंट था वो मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट था। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि एक वुमेन के लिए क्या रिस्पेक्ट उस समय हो सकती है एक आदमी के मन में, वो एक अलग ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। सर भाई क्या हो रहा है सबको, कपल डांस लास्ट का सीन बताया। नो मुजरा, नो मुजरा। क्लास में मैम, चलो पहले जाके गजरा वजरा लेकर आओ, लपेटो अपने आप। कुणाल गुप्ता जी का कमेंट आया, बहुत अच्छा। नहीं सर चिराग वाला, ओ भाई बेटा मैं चंड मार के भग जाना फिर। मोनिका मैम, अच्छा मोनिका मैम बोल रहा, मम्मी को भी। हाँ मम्मी आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
एक और कमेंट, एक और अभी जब आप फॉरन गए थे, खिड़की खोल के एंजॉय कर रहे थे। खिड़की खोल के एंजॉय कर रहा था है। ये सर वही है ये बेटा, वाला, इसका रिपोर्ट करो, इसको बताओ। बेटा तू टाइम से दवाई ले ले, ठीक है, कोर्स कर ले पूरा, दिक्कत बढ़ जाएगी तेरी। सर जितिन सर ओपी, सर 5 बार टंग ट्विस्टर बोलो, फालसे का फासला, मजा आएगा लाइव में। अरे मेरा कमेंट भी पढ़ लिया भाई। हाँ पढ़ लिया भाई। फालसे का फासला, मैं बोलूं 5 बार? 5 बार। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। चलो हो गया भाई 5। 100 रुपये हो गया आपके। भेजिए भेजिए। 100 रुपये हो गया। अरे यार तुम मिलियो जरूर मेरे से, ठीक है। सर आपका फैन पेज है, मतलब वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ पहली बार। मतलब मैंने खुद किसी टीचर का फैन पेज देखा पहली बार। यार, सर इसे कहते हैं टू इंस्पिरेशन। ये सब बूस्ट है, ये सब ये कमाया मैंने। बिल्कुल, ये सब नहीं, मैंने ये कमाया और यही कमाना है मेरे को। क्या बात है, बहुत अच्छा। सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट के टाइम पे मोस्टली होता होगा कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास के जो 100% लेके 99% लेके हो जाते हैं पास, कुछ बच्चे थोड़े जो नहीं ले पाते। तो सर उस टाइम आप कैसे उनको एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि आपके सामने एक खुशी भी खड़ी है और एक तरफ आपका गम भी खड़ा है, दुख भी खड़ा है कि यार वो क्यों नहीं निकल पाया। तो वो फेज से आप कैसे लड़ते हो? नहीं, इसमें कोई गम वाली या खुशी वाली बात नहीं है। हाँ जी, सिर्फ मार्क्स जो है वो जज नहीं कर सकते किसी की पर्सनैलिटी क्या है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना, ठीक है ना। अब जैसे मेरी आदत रही है कि ट्राई सब कुछ करूंगा, मेरे को बास्केटबॉल नहीं आता लेकिन मैं खेलना ट्राई जरूर करूंगा, हो सकता है फेल हो जाऊं उसमें, हाँ, ट्राई जरूर करूंगा। तो एफर्ट्स, अब होता क्या कि जैसे मैं बच्चों को भी जनरली कहता हूं, मेरी नजर में विनर वो है जो कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में क्या होता है कि 2 बच्चे किसी जगह पार्टिसिपेट करने गए, वहां से हार कर आ गए, तो बाकी बच्चे सर 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 ये वहां से हार कर आए। मेरी नजर में वो बच्चे विनर है जो ट्राई करने गए थे। जो जिसने ट्राई ही नहीं करा तो उसको तो चांस ही नहीं है ना जीतने के। जिसने कोशिश करी वो जीत गया। तो इसलिए आप ट्राई जरूर करो। लाइफ को ये मत सोचो मैं जीत ही जाऊंगा, ठीक है। आप कोशिश हर चीज में जरूर करो, ठीक है। आप विनर हो अगर आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच विनिंग वाली है तो आप अपने आप में विनर हो। डजंट मैटर क्या रिजल्ट है यार, तू कर्म कर यार, फल की इच्छा तू जो कर रहा है वो करेगा ना। वो तू चिंता मत कर, वो ऊपर वाला देख ले। क्या बात है सर, क्या बात है। एक कमेंट हो रहा है सर, सर एक मैच खेलते हैं आपकी टीम वर्सेस मेरी टीम, अंकित वर्ष। मैच खेलते हैं? हाँ, मैं अपने कैप्टन को बोल दूंगा। अगर कैप्टन हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर देख रहे हो तो जरा इसकी ऐसी करनी है, ठीक है। सिद्धार्थ बिग बॉस वाले है? सिद्धार्थ मल्होत्रा बिग बॉस में भी थे? नहीं, हमारी टीम के कैप्टन। सेकंड क्लास में आपकी क्लास थी? क्रश क्रश, हाँ क्रश। मतलब मैं कहानी बताया था छोटी सी, मुझे तब शायद क्रश का मतलब भी ना पता हो, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती थी। और एसडी पब्लिक स्कूल है बिडनपुरा करोल बाग में। मैं और मेरा छोटा भाई प्रशांत हम स्कूल जाते थे। प्लीज को कमेंट करके बताएं वीडियो पॉज हो गया, सही चल रही है इसमें, बोल रही है। चेक करके बताओ वीडियो चल रही है क्या? सही है, वीडियो सही है। ये कौन है भाई? मिलूंगा मिलूंगा बहुत जल्द। जितिन सर रोना आ सर। गया तो भाई तगड़ा ही फैन है। नेटवर्क ही हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है सर आपके साथ। ये तो लेकिन कमेंट तो आ रहे हैं सर, मैं आपका कैसे स्टूडेंट। कमेंट आ रहे हैं बट ये देखो, तो देखिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? वाला फोन कैमरा इधर है। अच्छा अंदर रख के आया हुआ। लेकिन आपका मेंशन दूरी अच्छा होगा। प्लीज कोई है तो प्लीज कमेंट कर दो एक बार यार। हाँ 15 व्यूअर्स हो गए, वीडियो ना रुक गई है। हो रहे हैं
नो ब्लरी, इट्स ब्लरी एंड लैगिंग। कोई नहीं, एंड करते हैं। वैसे भी आपका खतरनाक ही गया, एक लास्ट एंडिंग रह गई थी बस। 2 मिनट के लिए ज्यादा ठीक हो गया। देखना इसमें सही आ रहा है, आवाज चल रही है और लैग भी हो रही है। हाँ हाँ, 2 मिनट में कुछ करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, नेट प्रॉब्लम है सर। नेट कह रहा है बहुत क्लियर। बहुत सारे फोन कनेक्टेड है लग रहा है। इस कारण भी हो सकता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है। ओए, ये हो गया रीस्टार्ट। हाँ, रुक जाओ। एक बार आपको अपने से करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, बिकॉज हम बस अभी सेशन एंड करने वाले हैं। एक बार वहां से कर लो ना कनेक्ट एक बार, ताकि आपकी जल्दी से व्यूअर्स आने जो वेट कर रहे हैं सारा। पापा मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। आ जाओ, आप भी बोलो क्या बोलना है। आपका फैन पेज आ गया सर, आ गया, मैंने भेजा। देखो जल्दी जल्दी सब आ जाओ, क्योंकि एक लास्ट बात सर से करके देन हम एंड करते हैं। आगे हाँ, ये रही भेजा क्या करना है इसमें? सबको पता है एड्रेस सबको पता चल गया। सो जितने भी सर के फैन। हेलो हेलो, इसमें माइक भी तो होगा पाएगा। नहीं है ना इसमें क्या ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता होगा? नहीं नहीं। चलो ये तो हम आईडी पे शेयर कर पाए। हाँ जी, तो मैंने म्यूट कर रखा था। ओके, सॉरी सॉरी। सो आज का सेशन बहुत खतरनाक गया बिकॉज ऑफ जितिन सर की जितनी भी आर्मी थी जो लाइव में आज आई, जिन्होंने सर से क्वेश्चन पूछे, सर ने इतने अच्छे अच्छे से जवाब दिए। सर, एक लास्ट मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट को देना चाहते हो या दिन से देना चाहते हो? मैं सबको यही कहना चाहूंगा, लाइफ को फुल ऑन जियो, डोंट बी जजमेंटल, बिंदास रह के जियो, खुशी से जियो। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है? तो आप परेशान मत हो। और एक्चुअली असली जजमेंट आपका तभी होगा जब आपका वक्त बुरा हो, तब आप उसको कैसे टैकल करते हो। तो इसलिए बिंदास तरीके से अपने कर्म, अपनी मेहनत पर लगे रहो। वो टाइम आएगा, वो है ना, अपना टाइम आएगा बेड़ू, आएगा, एक्चुअली आएगा। लगे रहो, मेहनत करते रहो दोस्तों, और हंसते खेलते रहो, और सबसे प्यार करो प्लीज। सो आज का सेशन बहुत खतरनाक गया। सर से काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, इवन मेरे को तो बहुत मिली है। तो सर, जाते जाते कैसा लगा सर आपको आज एक यूनिक तरह का सेशन करने का? इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा वो प्लीज आप शेयर करें। हाँ, बहुत मजा आया, सच्चे में मजा आया। एक्चुअली मजा आया कि जब बच्चे जुड़े और बच्चों ने जब सवाल किए तो असली मजा तब आया। कमेंट आया सर, आपको चिराग पाजी के साथ कैसा लगा? इस पेज पे आके कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत मजा आया भाई, बिंदास लौंडा है अपना, और सच्ची में मतलब कि एक बहुत अच्छे लेवल पर होस्टिंग एंकरिंग कर सकता है, और ये कर भी रहा है, और ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा लड़का। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आज की चिराग सीजन 4 में आज हमारे साथ थे दबंग, बिंदास, डैशिंग मिस्टर जितिन मित्तल। जितनी तारीफ करो उतनी उनकी कम है। सेशन मेरी IGTV पर डल चुका है, सर के YouTube चैनल पे भी आ जाएगा। इसके 3 पार्ट बने हैं। पहली बार इतिहास में मेरी लाइफ में ऐसा होगा कि 3 पार्ट बने की जरूरत है, तो 100 सेशन की ना धमाकेदार होगा।
सो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबको गुड नाइट एंड सब प्यार से रहे। और सर आखिरी में कोई आपका फेमस डायलॉग जयकारा लव यू ऑल दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। एंड फिजिक्स गुरु PHYZIX गुरु JK मित्तल, और सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। और एक हम नाम का फाउंडेशन में हमने एक इनिशिएटिव शुरू करा हुआ है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना के काल में, इस पैंडेमिक में, तो उन बच्चों को हम लोग फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 9th 10th 11th 12th स्कूल का कोई भी स्टूडेंट हो, तो हम लोग प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आप लोग इंस्टा पे या कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलेगी जिसके डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कांटेक्ट के आपके लिंक है। एंड प्लीज इस पैंडेमिक में अपने आसपास जिनकी मदद कर सके वो करिए, पेड़ लगाइए, बहुत जरूरी है। नेचर से प्यार कीजिए। कर्मा इज एवरीथिंग, ये ध्यान क्या रखिएगा। बात। ये सब जो हम झेल रहे हैं ये कर्मा है। हम जो नेचर के साथ कर रहे हैं वो हम नेचर दिखा रहा है कि हम क्या है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। सर चिराग को फॉलो हल्का सा क्या भारी सा, ये भारी भरकम चिराग को जरूर फॉलो करें। और ये जो भी ये सेशन ये चला रहा है इनको फॉलो करके, और आप में जो टैलेंट है उसके लिए आप चिराग से कांटेक्ट कर सकते हैं। ही विल इंटरव्यू यू। आपका हिडन टैलेंट या जो ऐसा टैलेंट जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, चिराग विल हेल्प यू कि वो आप लोगों तक पहुंचा पाए। और कूपन कोड जितिन सर इस्तेमाल करोगे तो आपको जल्दी जल्दी मौका देंगे शो करने का। सो थैंक यू सो मच सबका जो जुड़े हुए। और 2 घंटे का सेशन था सर, ये मानेंगे नहीं, 2 घंटे का सेशन आपने इतना एंजॉय करा अच्छे से। बीच में खुशखबरी भी मिली, टेस्ट भी कैंसिल हुआ, काफी बातें हुई, क्रू मेंबर्स लड़ पड़े बीच में, बट फिर भी हमने ये सेशन पूरा धमाकेदार करा। सो दैट थैंक यू सो मच अगेन जितिन सर। जितना आपकी तारीफ करें उतना कम है। सो लेट्स रॉक। सबको मिलते हैं अगले सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय।